न्यू वीडियो आ चुका है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने अभी तक एपिसोड 1 नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से देख लो। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। अभी हमें अनडेड फोर्स से लड़ना पड़ेगा। क्या तुम मुझे हेल्प करोगे लिपा कैसल को बचाने? कैंग सोचता है अब ये फाइनली मेरा टर्न है। और उसी समय लिपा कैसल के डेजर्ट में एक बंदा कहता है ये क्या है? यहाँ पर इतने सारे मॉन्स्टर कैसे है? और हम देखते हैं स्केलेटन्स को, बहुत सारे स्केलेटन्स को। 2 गार्ड को हम देखते हैं जो लोग कुछ नोटिस करते हैं। हम देखते थोड़े से स्केलेटन्स, फिर बहुत सारे अनडेड आर्मी को हम देख पाते हैं। और कैंग कहता है वाओ, वो लोग सच में बहुत ज्यादा है। मैंने जितना सोचा था वो उससे कुछ ज्यादा ही है। एल्ड्रेड कहता है क्या तुम चिंता हो जीतने का कैंग? हमारा गोल्ड सिर्फ और सिर्फ है रोकना उन्हें। लेब्रॉन और किनोन का नाइट आएंगे उनसे फाइट करने के लिए। कैंग कहता है जीतना मैं उसके बारे में चिंता नहीं हूँ, मैं चिंता हूँ कुछ और के ही बारे में। मैंने कभी सोचा नहीं था इतने सारे लोग आएंगे। क्या हो अगर मेरे पास मॉन्स्टर ही नहीं बचेंगे हंट करने के लिए? और हम देख पाते बहुत सारे एडवेंचरर आए होते हैं। एक तरफ होता है एडवेंचरर्स, दूसरी तरफ होता है अनडेड। और ये मेन क्वेस्ट डिफेंस ऑफ लिपा कैसल शुरू होता है। हम देखते बहुत सारे स्केलेटन्स आगे आता है और उनको तोड़ता है एल्ड्रेड और कहता है रियर गार्ड अभी अटैक करो। पीछे के मैजिशियन कहता है अपने सारे मैजिक को लगा के एल्ड्रेड नीम को असिस्ट करो। फिर हम देखते हैं उनके अटैक से बहुत ज्यादा ब्लास्ट होता है, पर देख के लग रहा है स्केलेटन्स को कुछ ज्यादा नहीं हुआ। एल्ड्रेड घबराते हुए कहता है शिट, वो लोग अनडेड होके भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और सोचता है हमने मैजिक से इतना ज्यादा अटैक किया पर उनका संख्या कम नहीं हुआ और अभी तक तो मेन फोर्स ने अटैक भी नहीं किया। हम लोग देख पाते हैं मेन फोर्स असल में पीछे है। और कहता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग कितनी देर कर पाएंगे मुझे नहीं पता। और हम देखते हैं पीछे होता है एक एडवेंचरर जो यूज करता है होली लाइट, जैसे स्केलेटन राख हो जाता है। एल्ड्रेड इसे देख के शॉक हो जाता है। फिर हम देखते हैं एडवेंचरर्स को जो दौड़ते हुए आगे जाता है। वही कहता है कितना अच्छा एक्सपी फार्मिंग ग्राउंड है। और इसे देख के एल्ड्रेड कहता है क्या? फिर हम देखते हैं एक एडवेंचरर को जो कहता है मेरा चोरी मत करो। और एक कहता है मैंने उसे पहला हिट किया था। और एक येलो हेयर कहता है मैं बेट कर रहा हूँ आज तो मैं 2 लेवल अप होऊंगा ही। और ऐसा ही चलता है। और इसे देख के एल्ड्रेड बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है क्या चल रहा है ये? फिर हम देखते हैं एक एलिफेंट चिमेरा को जिसके ऊपर बैठा होता है पेरियन, जो गुस्से में कहता है डैम इट, ये क्या है? यहाँ पर इतना सारे एडवेंचरर क्यों है? प्लान के मुताबिक काउंट रेमोन हमारे लिए दरवाजा खोल देंगे कैसल का और हम लोग बहुत ही इजीली लिपा कैसल को टेक ओवर कर लेंगे। इन्फॉर्मेशन कब लीक हुआ? डैम इट। फिर वो एक पर्सन को कहता है जल्दी से उनको रिलीज करो एडवेंचरर्स को तोड़ने के लिए। और वो पर्सन कहता है समझ गया पेरियन नेम। फिर वो ब्लैक मैजिशियन अपने मंत्र पढ़ता है और इस तरफ एक एडवेंचरर एक अनडेड को मारता है और कहता है ही मैंने सोचा था मेन सिनेरियो हार्ड है पर ये तो कुछ भी नहीं है। पर एक उसके सामने लाइट चमकता है और हम देखते हैं ग्राउंड में बहुत सारे मैजिक सर्कल अपीयर होना शुरू होता है। एक कहता है ग्राउंड में मैजिक सर्कल्स। फिर हम देखते हैं उसे एडवेंचरर को एक बड़ा सा पकड़ लेता है और हम देखते हैं उस मैजिक सर्कल से एक चिमेरा ऑर्ग निकलता है। वो पर्सन कहता है कोई मुझे बचाओ, पर वो ऑर्ग उसे मार देता है। और इसे देख के बाकी एडवेंचरर्स थोड़े घबरा जाते हैं और चल्लाता है ये तो चिमेरास है। और हम देखते बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को। फिर कोई स्वॉर्ड लेके उस ऑर्ग चिमेरा के ऊपर अटैक करने जाता है और हम देखते हैं ये होता है एल्ड्रेड जो उसके गले पे अटैक करता है। उसके पीछे वाला सैनिक कहता है एल्ड्रेड, और एल्ड्रेड कहता है ऑर्क को मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम लोग बाकी को संभालो। फिर हम देखते हैं वो ऑर्क चिमेरा एक और चिमेरा को पकड़ लेता है और उससे अटैक करने जाता है। और बहुत सारे एडवेंचरर्स को इससे लगता भी है। एल्ड्रेड भागते हुए कहता है डैम इट, तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ। फिर बहुत सारे स्लैशर्स को मारता है और उसे भी लगता है और वो पीछे छिटक जाता है। एल्ड्रेड सोचता है अब मैं क्या करूँ? ये वॉर शुरू है, बहुत घंटे हो चुके हैं, मेरा बॉडी भी अपने लिमिट पे है। और दूसरी तरफ वो ऑर्ग अटैक करने आता है। हम देखते हैं ऑर्ग के अटैक को किसी तरह डिफेंड करते हुए सोचता है पर अगर मैं यहाँ पर गिरा लिपा कैसल पूरी तरह से कैप्चर हो जाएगा। मुझे यहाँ पर किसी तरह अपने आप को रोक के रखना पड़ेगा मुझे। पर तभी वो ऑर्ग जोरदार अटैक करता है। इतना जोरदार अटैक था कि उसका वेपन यानी वो चिमेरा खुद मर जाता है। और हम देखते हैं डस्ट हटने के बाद एल्ड्रेड का स्वॉर्ड टूट चुका है
और वो कांपते कांपते कहता है जब तक मैं यहाँ पर जिंदा हूँ तुम एक पैर भी आगे नहीं रख सकते। और तभी वो ऑर्क एक पंच करने जाता है और हमें बताया जाता है एनपीसी प्लेयर की तरह बढ़ने के बाद जिंदा नहीं हो सकते, यानी अगर वो एक बार मर गया मतलब मर गया। एल्ड्रेड सोचता है मैजेस्टी मुझे माफ कर देना, पर तभी उस ऑर्क का हाथ कट जाता है और कहता है कोई मेरा एक्सपी। एल्ड्रेड ये देख के शॉक होता है, फिर वो देखता है कौन करता है ये होता है कैंग। टैंगी कहता है स्टूपिड मास्टर भागो, और कैंग कहता है एल्ड्रेड हटो यहाँ से, मैं यहाँ से संभालता हूँ। फिर कैंग उस ऑर्क का एक पैर काट देता है, वो ऑर्क गिरता है, पर कैंग अपने स्वॉर्ड को तैयार होके बैश स्किल यूज करके उसके बीचों बीच से निकल जाता है और वह मॉन्स्टर भी मर जाता है। एल्ड्रेड इसे देख के शॉक होता है और हमें बताया जाता है एल्ड्रेड को उस मेन सिनेरियो में मरना था, पर इस समय एरिना सिस्टम ने उसके लिए एक न्यूज स्टोरी लिखना शुरू कर दिया। किसी एक एडवेंचरर के वजह से वो बच गया, किसी एक एडवेंचरर के साथ वो लड़ा और किसी एक एडवेंचरर को वो रिस्पेक्ट किया और उसने विटनेसिंग किया एम्पायर का एक न्यू हीरो को। पर क्या वो सच में हीरो है? और हम देख पाते हैं कैंग को जो कहता है ये मेरा दूसरा समय था लेवल अप करने का, मैं इस एक्सपी को वेस्ट नहीं कर सकता, सारी चिमेरा मेरा है। और इस तरफ एल्ड्रेड टूटते हुए सोचता है जो भी हो उसने मेरा जान तो बचाया। फिर एल्ड्रेड को कुछ नोटिस होता है और कहता है कैंग अपने पीछे देखो, और हम देखते हैं उसके पीछे कोई तो होता है, एक अटैक होता है जिससे कैंग बाल बाल बचता है और एल्ड्रेड का तो तुम, और हम देखते हैं ये होता है पेरियन जो कहता है मैंने नहीं सोचा था मुझे खुद यहाँ पर आना पड़ेगा, तुम एम्पायर के गंदे डॉग्स। और हम देखते हैं सिस्टम कहता है अवेकन पेरियन और इसका लेवल होता है 3 क्वेश्चन मार्क, मतलब हम नहीं जानते। पेरियन कहता है मैं तुम लोगों को हेल फायर में जला दूंगा। कैंग कहता है अवेकन ये इजी नहीं होने वाला, और हम जान पाते हैं और हम देखते हैं वो नाइट आने में अभी भी 1 घंटा 22 मिनट बचा हुआ है, मतलब तब तक उसे डिफेंड करना पड़ेगा। फिर हमें इस मेन सिनेरियो के क्वेस्ट के बारे में बताया जाता था। इस मेन सिनेरियो के क्वेस्ट में एक तरफ रेबल फोर्स और दूसरी तरफ एम्पायर आर्मी और प्लेयर्स स्लीपर कैसल को डिफेंड करेंगे जब तक कियोन नाइट्स नहीं आ जाता। पर इतने सारे प्लेयर्स की वजह से इस क्वेस्ट का ओवरऑल जो डिफिकल्टी था वो घट गया था, और इसकी वजह से एरिना सिस्टम ने इसका एक सॉल्यूशन ढूंढ लिया। ये बहुत सिंपल था, रेबल फोर्स को एक ताकत पर एनर्जी दे दिया जिससे गेम का बैलेंस एडजस्ट हो गया। और दूसरी तरफ पेरियन कहता है तुम ढीठ एडवेंचरर्स, मैं तुम लोगों को नरक में भेज दूंगा। कैंग एल्ड्रेड को कहता है एल्ड्रेड पीछे हट जाइए, मैं यहाँ से संभालता हूँ। एल्ड्रेड कहता है मुझे माफ कर देना, मैं चाह के भी तुम्हें हेल्प नहीं कर सकता, मैं सिर्फ बर्डन ही होऊंगा। फिर वो पीछे जाते जाते कहता है जब ये वॉर खत्म हो जाए मुझसे जरूर मिलना, मुझे कुछ देना है। कैंग सोचता है जैसा मैंने सोचा था एक हिडन रिवॉर्ड है यहाँ पर। पेरियन कहता है एम्पियर के डॉग एल्ड्रेड तुम यहाँ से भागने का सोचना भी मत, और वो अटैक को प्रिपेयर करके लॉन्च करता है, पर कैंग उसके अटैक को ब्लॉक करता है क्रेसेंट मून कट से और कहता है मैं ऐसा नहीं सोचता क्योंकि उसे मुझे एक रिवॉर्ड जो देना है। पेरियन कहता है तुम तो वही एडवेंचरर हो जिसने मेरे चिमेरा फ्लफी को मारा था, तुम फिर से इंटरफेयर करना चाहते हो। कैंग सोचता है ये ब्लैक मैजिशियन अपने चिमेरस का इतना क्यूट नाम क्यों रखता है, पहला पेपे अब फ्लफी। पेरियन एक अटैक को रेडी करते हुए कहता है ये फ्लफी के लिए है, और हम देखते हैं कैंग का पैर बहुत सारे स्केलेटन्स पकड़ लेता है। टैंगी कहता है स्टूपिड मास्टर ये अचानक से कहां से स्केलेटन्स आ रहा है। कैंग कहता है ये कैसा ओपी स्किल है। टैंगी भागते हुए कहता है मैं तुम्हें बाद में मिलूंगा स्टूपिड मास्टर। कैंग कहता है तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो, और दूसरी तरफ पेरियन अटैक को रेडी करता है। कैंग उसे देखता है और कहता है शिट, फिर पेरियन ब्लास्ट कर लेता है और हम देखते हैं वो खुश होता है। दूसरे सेकंड में वो शॉक होता है और कहता है तुम कौन हो, और हम देखते कैंग के सामने एक और एडवेंचरर आता है और कहता है फ्यू ये बहुत क्लोज था, और हम देखते और भी एडवेंचरर्स आता है। एक कहता है वो देखो वहां पर है एली बॉस, मैंने उसे ढूंढ लिया, वो फाइट कर रहा है क्वेस्ट बॉस से। और एक कहते क्या एली बॉस, बहुत अच्छा हम उसके स्ट्रीम में आ सकते हैं। और एक कहता है वो देखो वो तो टैंगी है।
फिर ऐसे ही चिल्ला के दौड़ता रहता है। टैंकी कहता है क्या इतने सारे ह्यूमंस क्यों गैदर हुए? कैंग कहता है ये तो, और हम देख पाते उसको पूरा कवर करके रखा है बहुत सारे एडवेंचरर्स, और वो लोग कहता है एली बॉस को प्रोटेक्ट करो, और कैंग हंसता है। फिर कैंग अपने स्वॉर्ड को उठा के कहता है सारे मुझको फॉलो करो, बहुत हंसते हंसते, और सोचता है मुझे ये बहुत पसंद है, इस मेन सिनेरियो में मुझे टावर डिफेंस करना बहुत पसंद है। अरीना कितना ज्यादा मजेदार है। हम देखते हैं पेरियन को जो कहता है तुम एडवेंचरर बास्टर्ड्स, और वो अटैक को रेडी करता है। कैंग इस तरफ कहता है अपने शील्ड्स को अप कर लो, और वो टैंकर्स भी अपने शील्ड को अप कर लेता है, और इस तरफ पेरियन अटैक करता है पर टैंकर्स उसे डिफेंड कर लेता है। कैंग कहता है एक ओपनिंग मिला है, और दूसरी तरफ अटैकर्स पेरियन पे अटैक करता है। पेरियन के ऊपर बहुत सारे अटैक होता है और सोचता है कितना इरिटेटिंग है, उनके फॉर्मेशन में कोई गलती भी नहीं है, ये सब कुछ उसके वजह से हो रहा है। वो मास्क वाला बैस्टर्ड लीड कर रहा है बैटल को, इसलिए ये सब हो रहा है। और कैंग कहता है ये बहुत इजी है सोलो करने से। पेरियन कहता है हाँ मुझे ये यूज करना नहीं था, और हम देखते उसका हाथ में मंत्र चमकने लगता है और कहता है अगर तुम लोग नंबर से जीतना चाहते हो तो मेरे पास भी नंबर है। और हम देखते ग्राउंड में एक बहुत बड़ा मैजिक सर्कल तैयार हो जाता है और एडवेंचरर्स घबरा जाते हैं, और हम देखते बहुत सारे चिमेरास निकलता है। और कैंग कहता है क्या, और टैंगी कहता है स्टूपिड मास्टर क्या ये थोड़ा डेंजरस नहीं है? पेरियन कहता है मैं इन एलाइट चिमेरस को एम्पियर के लिए बचाए रखा था, और हम देखते बहुत सारे चिमेरास घेर लिया है कैंग को। पेरियन कहता है उन सबको फोड़ दो। चिमेरास भी अटैक करना शुरू करता है और बहुत सारे एडवेंचरर्स को लगता है। कैंग कहता है ये थोड़ा बुरा लग रहा है। फिर उसे नोटिस होता है सिस्टम मैसेज, और वो देखता है, फिर वो थोड़ा पीछे देखता है और पीछे, और हम देख पाते हैं एक पर्सन को जो घोड़े से उतरते हुए एक स्वॉर्ड को स्लैश करता है, और वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि सब कुछ सामने का तबाह कर देता है, और पेरियन भी खत्म हो जाता है। और वो गिरते गिरते कहता है ये नहीं हो सकता। एडवेंचरस कहता है हाँ ऑर्क्स डिसअपियर हो रहा है। कैंग कहता है ये बहुत क्लोज था, सही टाइमिंग है। ड्यूक लेब्रॉन, सो ये है पावर एम्पायर का स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट का, और हम जान पाते ये था लेब्रॉन। लेब्रॉन कहता है सभी लोग उन सबको मार दो, और उसका सेना अनडेड्स को आराम से मारता है। और इस तरफ पेरियन गिरे हुए कहता है तुम एम्पेरियल के घटिया बैस्टर्ड्स, मत सोचो ये एंड है, मुझे ग्रेट पेरियन मौत भी नहीं हरा सकता। और हम देखते हैं कैंग उसे छोटे छोटे स्वॉर्ड से अटैक करता है, और पेरियन कहता है क्या कर रहे हो तुम घटिया एडवेंचरस। कैंग कहता है मैं उसे अटैक करो पर कोई एक्स्ट्रा रिवॉर्ड तो नहीं मिल रहा। पर हमें बताया जाता है नाइट के आने के बाद यह सिचुएशन बहुत ही इजीली से खत्म हो गया। लेब्रॉन की नाइट आराम से उन फोर्सेस को खत्म कर रहे थे, और कुछ मिनटों के बाद ही उनका फ्लैग भी राइज हो गया था, और ये क्वेस्ट खत्म होता है। फिर हम देखते हैं कैंग बैठा हुआ होता है और कहता है ये उसने मुझे दिया, और कैंग के हाथ में कुछ होता है और कहता है सो तुम ये मुझे देना चाहते हो। और हम उसके इंफॉर्मेशन देखते हैं, वो होता है हाफ स्वॉर्ड जो असल में एक सील स्टेट में है। एल्ड्रेड वो देते देते कहता है जब मैं यंग था कॉन्टिनेंट पे घूम रहा था तब मुझे ये मिला था, और इसे देखने में लगता है ये टूटा हुआ है, पर ड्वार्फ्स ने कहा ये पूरी तरह से कंप्लीट है। और कैंग कहता है एल्ड्रेड तुम बहुत ज्यादा कंजूस हो जितना मैंने सोचा था, पर ठीक है क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा लेवल अप किया। और इस तरफ को आते हुए कहता है सोहिनवू तुम इधर हो। कैंग कहता है हाँ लेब्रॉन, और लेब्रॉन कहता है जैसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है एक एडवेंचर को, जैसा मैंने एक्नॉलेज किया। और भी कहता है मैजेस्टी भी बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है। कैंग कहता है मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। साउथ में जो फोर्स आए थे वो भी खत्म हो चुके, मैंने सुना वहां पर एक मॉन्क एडवेंचर ने सबको लीड किया। कैंग सोचता हाँ क्या ये न्यू वर्ल्ड गिल्ड के वो भैया है? लगता है वहां पर भी आराम से सब कुछ हो चुका है। कैंग कहता है पर तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? लेब्रॉन कहता है सो मैं तुम्हें कुछ प्रपोज करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे डिसाइपल बनना चाहोगे? कैंग एकदम शॉक हो जाता है। और इस तरफ सिस्टम कहता है क्या तुम अपनी क्लास को चेंज करना चाहोगे? यूनिक क्लास क्वेश्चन मार्क में। कैंग सोचता है ये क्लास क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये एक गैम्बल होगा। पर लेब्रॉन इतना पावरफुल है देख के मुझे लग रहा है ये ज्यादातर क्लास से तो बेहतर होगा। सो यहाँ पर कोई रीजन नहीं है रिफ्यूज करने का, और कहता है मैं तुम्हारा डिसाइपल बनूंगा मास्टर। लेब्रॉन कहता है एक अच्छा चॉइस,
फिर सिस्टम कहता है तुम्हारा क्लास चेंज हो चुका है, नाइट ऑफ कियोन में तुम्हारे सारे ही स्टैट 50 से बढ़ चुके हैं। तुम्हें एक टाइटल मिलता है लेब्रॉन का डिसाइपल, और हम देखते हैं उस टाइटल से उसके अटैक और डिफेंस 10% से बढ़ चुके हैं। उसे स्किल्स भी मिलता है, एक होता है इंक्रीज मैजिक पावर, इससे उसका मैजिक पावर 20% से बढ़ जाता है और इसका ग्रेड है रेयर। और एक मिलता है कॉन्डेंस्ड मैजिक पावर, इसका ग्रेड होता है यूनिक और इससे उसका मैजिक कंजप्शन 20% से घट जाएगा और मैजिक का स्ट्रेंथ 20% से अप हो जाएगा। कैंग शॉक होते हुए सोचता है एक रेयर और यूनिक स्किल। जब कोई अपने सेकेंड क्लास चेंज करता है तो उसका स्टैट ज्यादातर 100 से 150 बढ़ता है, पर मेरा 250, ये तो क्रेजी है। और कहता है पर यही तो सब, कोई स्वॉर्ड की या एक्सप्लोजन नहीं है। और सोचता है पैसिव स्किल अच्छा है पर अटैक स्किल के बगैर वो सब बेकार है। लेब्रॉन कहता है एक किनोन नाइट को ये सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ता, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मैजिक। फिर वो मैजिक का यूज करते हुए अटैक करता है और कहता है तुम अपने आप से तो वेपन सीख ही जाओगे। और हम देखते हैं कितने आराम से वो कट जाता है और कैंग भी शॉक होता है। लेब्रॉन और कहता है अगर तुम मैजिक अच्छे से सीखोगे तो ये बहुत इजी होगा, तुम्हें बस प्रैक्टिस करना है। किनोन के नाइट्स बिलीव करता है इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना, क्योंकि अब तुम यहाँ हो। मैजेस्टी से मिलने के बाद हम लोग एक स्पेशल ट्रेनिंग शुरू करेंगे। कैंग सोचता है क्या मैं भी ये सब कर पाऊंगा, और कहता है हाँ मास्टर। फिर हम देखते हैं एम्परर को, जो कहता है मैंने सब सुना, मैंने सुना तुम्हारा लेपा कैसल में कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा था। ऑलरेडी मुझे कहा तुम कितने ज्यादा हीरोइक थे, और ये भी सुना तुम लेब्रॉन के डिसाइपल बने। पर कैंग यहाँ पर कुछ तो देखते हुए शॉक होता है। एम्परर और कहता है नाइट्स का ट्रेनिंग इजी नहीं होने वाला, पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुमसे अच्छा कुछ। लेब्रॉन कहता है मैजेस्टी क्या आप श्योर हो उसे ये देने में? और हम देखते हैं ये होता है एक रिंग जिसका नाम होता है रिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया। उसका ग्रेड होता है यूनिक और इससे मैजिक 100+ बढ़ जाता है और एक्सपी गेन 10% से बढ़ जाएगा और स्किल का प्रोफिशिएंसी 10% से बढ़ जाएगा। ये सब 200 तक ही हो पाएगा और स्किल का रैंक ए ही होगा और स्किल का रैंक ए तक ही होगा। लेब्रॉन कहता है फॉर्मर नाइट कैप्टन आपके मास्टर ने ये आपको दिया था। एम्परर कहता है मैंने उसे ये दिया क्योंकि मुझे ये अब जरूरत नहीं है और ये तुम्हारा पहला डिसाइपल नहीं है। लेब्रॉन कहता है मैजेस्टी। कैंग इस तरफ सोचता है एक्सपी गेन 10% से बढ़ जाएगा। मैंने ऐसा चीज अरीना में कभी नहीं देखा। मैंने ऐसा चीज तो देखा है जिसे यूज करने के बाद तुम्हारे कुछ देर के लिए एक्सपी गेन बढ़ जाता है, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा जिससे तुम्हारा स्किल प्रोफिशिएंसी बढ़ जाता है। किसने सोचा था ऐसा कुछ रिवॉर्ड होगा? और कहता है जैसा एक्सपेक्ट किया था एम्परर से, और वो बहुत ज्यादा रोता है और कहता है मैं तुम्हें अपने जीवन तक फॉलो करूंगा मैजेस्टी। फिर हम जानते हैं उसके बाद वो चला गया लेब्रॉन के कैसल में ट्रेनिंग करने के लिए। लेब्रॉन कहता है सो क्या तुम मैजिक को यूज कर सकते हो? और हम देखते हैं वो स्वॉर्ड में मैजिक यूज करता है और कहता है आराम से अपने मैजिक को स्वॉर्ड में रिलीज करो, क्या तुम कर पाओगे? कैंग कुछ नहीं कहता, फिर कहता है ऐसा, और हम देखते हैं वो कर पाता है और सोचता है उनके एक्सप्रेशन को देख के लग रहा है वो मुझे टेस्ट कर रहे हैं, पर मैं मैजिक के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। फिर हमें बताया जाता है मैजिक को यूज करने के लिए तुम्हें अपने चाओटिक माना को एक अच्छे रास्ते से ले जाना पड़ेगा। मेक श्योर करना पड़ेगा वो दूसरे डायरेक्शन में ना जाए। तुम इसे एक बैलेंस गेम की तरह समझ सकते हो। कैंग हंसते हुए कहता है बस यही था। लेब्रॉन कहता है बिल्कुल नहीं, और सोचता है मैंने नहीं सोचा था एडवेंचर्स के अंदर कोई नहीं मॉन्स्टर के अंदर कोई ऐसा होगा। फिर कहता है अब तुम्हारा दूसरा लेसन, और हम देखते हैं बहुत सारे डमीज को। कैंग कहता है ट्रेनिंग डमीज? लेब्रॉन कहता है अब जो मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ वो सिर्फ और सिर्फ कैप्टन कैंडिडेट को ही पास किया जाता है। अच्छे से देखो मेरे डिसाइपल। और हम देखते हैं वो एक ऑरा ब्लास्ट की तरह कुछ तो यूज करता है जिससे सिर्फ और सिर्फ मिडल डमी कटता है। कैंग शॉक होता है और सोचता है कैसे? उसका मूव ऐसा था जिससे सबको ही लगना चाहिए था, पर एग्जैक्टली उस डमी पर ही क्यों लगा? लेब्रॉन कहता है कैसा था वो? फिर कैंग उसको यूज करने की ट्राई करता है। फिर कैंग उसे ट्राई करता है बहुत देर तक, फिर वो कर नहीं पाता और लेब्रॉन हंसता है। फिर कैंग शर्म से कहता है तुमने मुझे अभी तक कुछ सिखाया भी नहीं। लेब्रॉन कहता है तुम ऑलरेडी टैलेंटेड हो मैजिक यूज करने में। इस ट्रेनिंग को मास्टर करने के लिए तुम्हारे पास एनफ स्किल्स है, तुम्हारे पास टैलेंट तो है, पर तुम्हारा जो व्हील है वो नहीं है।
तुम एक व्हील, एक इच्छा चाहिए इसको करने के लिए। एक अच्छा सा इमेज बनाओ अपने दिमाग में, अपने मैजिक पावर को इमेजिन करो कैसा होना चाहिए वो। कैंग सोचता है एक इमेज बनाओ। अगर मैं बनाना चाहूँ तो मुझे चाहिए एक अच्छा स्वॉर्ड की, मुझे एक बहुत बड़ा मानापैद बनाना पड़ेगा, मुझे इमेजिन करना पड़ेगा वो बहुत ज्यादा फास्ट है। फिर कैंग इमेजिन करता है और कहता है मैंने अपने सारे मैजिक को रिलीज किया, मैंने अपने चाओटिक माना को एक सीधे रास्ते पे लेके गया, मैंने क्रिएट किया एक इमेज को, एक इमेज जिसमें डमी काटता है उसको थोड़ा और अच्छा बनाया, और अच्छा और अच्छा। और हम देखते हैं एक कुछ तो निकलता है और कैंग उस अटैक को यूज कर लेता है। लेब्रॉन सोचता है सीरियसली, और कैंग कहता है क्या तुमने देखा? लेब्रॉन सोचता है मुझे लगता है मुझे एक 20 डिसाइपल मिल चुका है। फिर हम देखते हैं गुफा का सीन जहाँ पर एक पर्सन एक मॉन्स्टर को मारता है और कहता है मरो मरो मरो। पीछे एक टकला पर्सन कहता है लग रहा है प्रेसिडेंट आज बुरे मूड में है। और एक पर्सन कहता है मैंने सुना आज उसका भाई उसके साथ रिश्ता तोड़ दिया है। और हम देखते हैं ये होता है तियानहू, याद है ना वो वाला तियानहू चाइनीज स्ट्रीमर। और वो सोचता है ल्यूशे तुमने रिफ्यूज किया मुझे एक बड़ा सा प्रॉफिट के लिए। और हम देखते हैं ल्यूशे ही कहता है भैया एली बॉस फेमस हो चुके हैं एमएस क्वेस्ट के बाद, अगर हम उसे अब मारे तुम्हें पता है ना मैं एक पब्लिक फिगर हूँ तो मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तियानहू और भी गुस्सा होता है। पीछे से एक पर्सन कहता है प्रेसिडेंट, और भी कहता है अगर ये एली बॉस के बारे में है तो मेरे पास एक सोल्यूशन है, क्यों ना हम उसके स्ट्रीम के दौरान उसे मार दें। तियानहू कहता है क्या कर रहे हो तुम? वो पर्सन कहता है हम लोग एक ड्राइवर को भी तो सेट कर सकते हैं। तियानहू सोचता है हाँ अगर तुम लोग भूल चुके हो एक ड्राइवर क्या है तो वो लोग पैसे लेके किसी का अकाउंट का रैंक बढ़ाता है। वो पर्सन कहता है यहाँ पर एक ड्राइवर है जिसे मैं जानता हूँ, उसका नाम है क्लियर और वो बहुत अच्छा है 2 हथियार से कोलोसे में फाइट करने में। अगर तुम उसे पैसा दो तो वो एली बॉस को ह्यूमिलेट करेगा। तियानहू कहता है एक ड्राइवर, फिर हंसते हुए कहता है सिर्फ मुझे पैसा चाहिए हाँ। और वो कहता है कांटेक्ट करो क्लियर को। नहीं नहीं जितने ड्राइवर्स को कांटेक्ट कर सकते हो करो। और वो कहता है ठीक है प्रेसिडेंट। फिर वो हंसते हुए कहता है अभी वो बैस्टर्ड एली बॉस हमारा टॉप प्रायोरिटी है। सीन होता है शिफ्ट और हम दिखते हैं टैंगी को जो कैंग के पैर पे चढ़ते हुए कहता है स्टूपिड मास्टर क्या ये सच में ठीक है? कैंग कहता है चिंता मत करो। और हम दिखते बहुत सारे मॉन्स्टर को। टैंगी कहता है तुम श्योर हो? और हम दिखते सच में बहुत सारे मॉन्स्टर उनको घेर के रखा है। टैंगी चिल्ला के कहता है मैं क्यों ना चिंता करूँ इस सिचुएशन में, तुम स्टूपिड मास्टर इतने सारे मड ट्रोल्स को जमा करके क्या सोच रहे हो? कैंग हंसते हुए कहता है क्या ये ऑब्वियस नहीं है? यही तो है सबसे इजीएस्ट वे मेरे न्यू टेक्निक को टेस्ट करने का। और हम देखते वो उस टेक्निक से सारे मॉन्स्टर को ही खत्म कर देता है। कैंग इस तरफ कहता है तुम्हारा मैजिक पावर पहले बड़ा हुआ फिर छोटा हुआ। कैंग हंसते हुए कहता है हाँ यही तो है तुम्हारे ग्रेट मास्टर का पावर। और सिस्टम देखते हुए कहता है मैं ऑलरेडी लेवल 84 का हूँ और मुझे लग रहा है जब से मैं सेकंड क्लास को चेंज किया हूँ तब से मेरा फार्मिंग स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ये अच्छा होता अगर मैं इसे फिल्म कर पाता, पर ये मैं बाद में करूंगा, पर मैं ये बात के लिए बचा के रखता हूँ। अब प्रॉब्लम है मुझे कुछ तो चाहिए एक अच्छा सा कंटेंट बनाने के लिए। और टैंग इस तरफ कहता है स्टूपिड मास्टर मुझे भी बताओ, पर उसे इग्नोर करते हुए कैंग कहता है जबकि अब मेन सिनेरियो खत्म हो चुका है और दूसरा खोजने में भी टाइम है तो क्या मैं वो ट्राई करूं? और टैंगी कहता है मुझे इग्नोर मत करो स्टूपिड मास्टर। हम देखते हैं नाइक एंटरटेनमेंट के बिल्डिंग जहाँ पर जैमी हैरान होता है और कहता है तुम और कितनी देर इस मास्क को पहनने वाले हो केल? और हम देखते हैं केल को जो एक अजीब सा मास्क पहनते हुए कहता है जब तक आप मेरे प्रपोजल का आंसर नहीं देते। और हम देखते हैं जैमी के हाथ में होता है एक कागज जिसमें होता है किंग ऑफ मास्क कॉम्बैट। जैमी सोचता है क्योंकि एक किंग ऑफ मास्क कॉम्बैट है इसलिए उसने एक मास्क पहना हुआ है। और इस तरफ केल कहता है ये एक ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम है जिसे मैंने प्लान किया है प्रोड्यूस करने का। क्या आपको नहीं लगता बॉस ये कम से कम 1 साल तो चलेगा ही? उसका बॉस कहता है मुझे नहीं लगता। और केल थोड़ा घबराते हुए कहता है क्या क्या तुम्हें लग रहा है ये फेल होगा? उसका बॉस कहता है नहीं मुझे लग रहा है ये आराम से 2 साल तक प्रॉफिटेबल होगा। और भी कहता है केल आजकल तुम कुछ ज्यादा ही अच्छे काम कर रहे हो। केल कहता है पर ये मेरा आइडिया नहीं है। और उसका बॉस कहता है ओ तो कौन है वो, मुझे बताओ, मुझे उसे एक बोनस देना चाहिए अच्छा सा। केल कहता है ये एली बॉस का प्लान है और भी हमने प्लान किया है कि उसके चैनल पे ही ये स्ट्रीम होगा। जैमी थोड़ा घबराते हुए कहता है एली बॉस
तुम्हारा मतलब मिस्टर कैंग? दूसरी तरफ केल कहता है, सच को तो जब मैंने पहली बार ये सुना था मैं भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया था। जैसा इसका नाम है किंग ऑफ मास कॉम्बैट, वैसा ही है, यानी कुछ पॉपुलर पीपल पीवीपी करेंगे एक मास्क पहन के। जेमी थोड़ा हंसता है और कहता है, मिस्टर कैंग कभी भी फेल नहीं होगा हमें सरप्राइज करने में। केल भी बहुत ज्यादा एक्साइट होकर कहता है, बॉस क्या हमारी चैनल के लिए एक टाइम स्लॉट जल्दी खुलने नहीं वाला? अगर हम उस टाइम पर ही किंग ऑफ मास कॉम्बैट को ब्रॉडकास्ट करें तो कैसा होगा? हम लोग ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं लाइव स्ट्रीम और एक एडिटेड वर्जन को अलग अलग। आपको क्या लगता है जनरल डायरेक्टर किसे रखना चाहिए, क्रिस या जस्टिन को? जेमी कहता है, कैसा होगा एलाइस मूवीज को? अगर तुम्हें पता नहीं है तो जो एली बॉस का वीडियो एडिट करता है वही है। और भी कहता है जेमी, मुझे लग रहा है ये परफेक्ट होगा क्योंकि वो ऑलरेडी एली बॉस के वीडियो को एडिट कर रहा है। पर इस तरफ हम जान पाते हैं उस शो की होस्ट को ही खुद को ही नहीं पता, पर उसका पहला टीवी अपीयरेंस का तैयारी ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और उसी समय हमारी में देखते हैं एक मास्क वाले बंदे में स्लैश लगता है और हम देखते हैं ये हिट क्यों होता है एली बॉस, जो कहता है लेट्स गो, ये हमारा 9वां लगातार जीत था। और उस तरफ चैट में कहता है इजी इजी, और एक कहता है मैं बेट करता हूं वो फिर से अनडिफीटेड होगा। एली बॉस कहता है ये 3rd मास प्लेयर था। हाँ, मुझे लग रहा है आजकल मास प्लेयर कुछ ज्यादा ही बढ़ चुके हैं। एक अच्छा सा स्माइल देते हुए कहता है, क्या ये सब मेरी वजह से है? और चैट में कहता है देखो कितना बड़ा चढ़ा रहा है। और एक कहता है वो आखिर वर्ल्ड क्लास जो है। पर एली बॉस कहता है सारे लोग सुनो, तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे अगर तुम मेरे स्ट्रीम्स को देखोगे, वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। और इस तरफ चैट कहता है फैंस, वो लोग ऑब्वियसली ड्राइवर्स थे। ड्राइवर्स अपने मुंह को छुपाने के लिए मास्क पहनते कोलोसियम में। और एली बॉस कहता है ड्राइवर्स, पर हम जान पाते हैं ड्राइवर्स क्या होता है। ये लोग पैसा लेते हैं किसी और प्लेयर के अकाउंट में लॉग इन करने के लिए और उसके लेवल बढ़ाता है। यही लोग असल में गेम के बैलेंस को बहुत ज्यादा खराब कर देता है। पर कैंग सोचता है रुको, क्या मुझे योंगचैन ने भी ये बताया नहीं था? फिर हम जान पाते योंगचैन कहता है आजकल बहुत सारे पीपल ड्राइवर्स यूज कर रहे कोलोसियम में, तुम्हें स्पेशली बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। मिलियन और 10 मिलियन के रेंज पे वहाँ पर बहुत ज्यादा ड्राइवर्स अपीयर होता है। एली बॉस थोड़ा दुख होता है और कहता है सो वो लोग फैंस नहीं थे। और चैट कहता है कितना ज्यादा सैड है। और एक कहता है स्टिल उसने ड्राइवर्स को मारा बहुत इजीली, जैसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है एली बॉस से। और हम देखते हो दूसरी तरफ एक प्लेयर समन होता है। एली बॉस भी कहता है नेक्स्ट मैच भी ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। और वो देखते हैं सामने एक प्लेयर होता है और कहता है एक मास्क, क्या ये एक अनदर ड्राइवर है? और सामने वाला पर्सन भी कंफ्यूज होता है और कहता है ये मास्क क्या वो? नहीं, ये शायद एक कॉपी कैट होगा। और भी सोचता है उसके लगातार जीत को देख के लग रहा है वो भी एक ड्राइवर है। कितना ज्यादा चांसेस है एक और ड्राइवर से मिलने का? अगर यहाँ पर मैं हारूं ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कल तक सिल्वर में पहुंचने का। और हम दूसरी तरफ देखते हैं एली बॉस दौड़ते दौड़ते हुए कहता है तुम मरो तुम गंदे शैतान, और एक जोरदार हिट करता है। वो बंदा भी घबरा जाता है। एली बॉस गुस्से में कहता है तुमने डेयर किया मुझे ब्लॉक करने का, तुम बैस्टर्ड, क्या तुम एक ड्राइवर नहीं हो? वो बंदा एक हेड लेते हुए कहता है तो क्या तुम भी तो हो? कैंग गुस्से में कहता है क्या तुम शैतान, और बहुत सारे हिट लगाता है। वो बंदा सोचते है क्या ऐसा भी कोई पावरफुल ड्राइवर था? मैंने कभी भी कम्युनिटी में ऐसा किसी के बारे में नहीं सुना। क्या वो रियल है? और कहता है क्या तुम एली बॉस हो? एली बॉस थोड़ा सा पीछे जाता है और कहता है मैं हूँ। और वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है मुझे पता था, मैं तुम्हारा एक बहुत बड़ा फैन हूँ। एली बॉस को बहुत बड़ा झटका लगता है और कहता है फैन, मैं तुम्हारे स्ट्रीमिंग को शुरुआत से देखता हूँ, क्या हम लोग एक सेल्फी ले सकते हैं? चैट कहता है देखो, उसने सुनते ही रुक गया। और एक कहता है तुम्हारे ओपोनेंट को देख के तो लग रहा है एक ड्राइवर है। और एक कहता है क्या एली बॉस उसे जाने देगा क्योंकि वो एक फैन है? और हम देखते हैं एली बॉस समन करता है अपने प्यारा टैंग को, और वो ड्राइवर फैन कहता है टैंगी तुम सच में रियल एली बॉस हो? और टैंगी कहता है क्या है सुपर मास्टर, तुमने मुझे कैसे डेयर किया समन करने में एक पीवीपी मैच में? पैथेटिक। और हम देखते हैं एली बॉस अपने स्वॉर्ड को नीचे रखता है और चैक कहता है देखो वो अपने वेपन को नीचे रख रहा है और समन भी कर रहा है टैंगी को फैन सर्विस के लिए। और एक कहता है मैं सरप्राइज्ड हूँ, उसने अभी तक कुछ किया नहीं। और वो फैन ड्राइवर कहता है टैंगी तुम कितने ज्यादा क्यूट हो। और एली बॉस कहता है सो तुमने कहा तुम मेरे फैन हो राइट?
वो कहता है हाँ वो भी एक बहुत बड़ा। कैंग कहता है अगर यही केस है तो टैंग मुझे बर्फ दो। और हम देखते हैं कैंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और हम देखते हैं उसके ऊपर बर्फ लग चुका है स्पिरिट ऑफ बेयर और फॉरेस्ट ब्लेसिंग का। अगर तुम भूल चुके हो तो स्पिरिट ऑफ बेयर से उसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और फॉरेस्ट ऑफ ब्लेसिंग से उसका डिफेंस इंक्रीज होता है और स्टेमिना बहुत जल्दी रिकवर होता है। हम देखते हैं कैंग आता है और कहता है मेरा एक फैन जो एक ड्राइवर है। हाँ, और हम देखते हैं वो यूज भी करता है जायंट स्ट्रेंथ जिससे उसका स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है और जायंट स्पीड जिसको उसका स्ट्रेंथ और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। चैट भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। आले बॉस कहता है अगर मेरा एक फैन भटक चुका है सही रास्ते से, क्या ये मेरा एक ड्यूटी नहीं है उसे सही रास्ते पे ले जाने का। और वो ड्राइवर फैन बहुत ही शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या। और हम देखते हैं टैंगी वहां से भाग जाता है और हम देखते हैं आले बॉस उसके सामने आ जाता है और कहता है अगर इसका मतलब है कि मेरा फैन सच्चाई समझे तो मैं आली बॉस चाहे मुझे दर्द ही क्यों ना हो उसे थोड़ा तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। और वो बंदा बहुत ज्यादा घबरा के कहता है क्या कह रहे हो तुम। और हम देखते हैं आली बॉस बैश और स्ट्राइक को यूज करते हुए एक अटैक को रेडी करता है और कहता है ये मेरा फुल बॉडी फैन सर्विस का लव है। और वो कहता रुको एक सेकंड रुको, पर तभी कैंग एक जोरदार घूसा मारता है और वो इतना जोरदार होता है कि मुझे लग रहा है उसका दिमाग ही फट ना जाए। फिर वो बहुत दूर तक गिरता है और हम देखते हैं इस अटैक का नाम होता है आली बॉस का विजन, सच्चाई का पैथ। और हम देखते हैं आली बॉस कहता है मैं प्रे करता हूँ अगले जन्म में तुम एक अच्छा प्लेयर बनो। और चैट भी कहता है मैं बिलीव करता था तुम पे आली बॉस। और एक कहता है यही है सच्चाई का एम्बॉयमेंट, लाइट बॉस। पर हम देखते वो अभी तक मरा नहीं होता है और आले बॉस कहता है अच्छा वो अभी तक जिंदा है। आले बॉस अपने स्वॉर्ड को उठाते हुए कहता है अपने पापों का प्रायश्चित करो, अपने नेक्स्ट लाइफ में चला जाओ। पर वो बंदा कुछ कहता है बहुत धीरे से। आले बॉस कहते हैं हाँ क्या तुमने कुछ कहा। फिर से वो धीरे धीरे कुछ तो कहता है, अपने कान को करीब लेते हुए कहता है क्या। और वो बंदा कुछ तो कहता है और आले बॉस हंसते हुए कहता है मुझे पसंद आया। चैट कहता है क्या। और एक कहता है क्या तुम लोग चुपके चुपके बात कर रहे हो। आले बॉस कहता है उसे कांग्रेचुलेट करो सभी लोग, उसने वादा किया है कि वो सुधर जाएगा। और वो रोते रोते कहता है मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता अपने हैप्पीनेस को। हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेंगे इस रैंक बैटल के इवेंट से और प्रोसीड करेंगे एक सरप्राइज सेगमेंट में। ये है एक इंटरव्यू फॉर्मर ड्राइवर से और हम देखते हैं उस ड्राइवर का हालत बहुत बुरा होता है। और आले बॉस कहता है क्या हम लोग शुरू करें। फिर हम देखते हैं इंटरव्यू का सीन जहाँ पर होता है कैंग, टैंगी और वो फैन ड्राइवर। जहाँ पर कैंग कहता है व्यूअर्स को हेलो कहो और वो ड्राइवर कहता है हेलो मैं हूँ ड्राइवर कोलोसियम का, नाम है हेडर। और चैट कहता है क्या हेडर थोड़ा फेमस नहीं है। और एक कहता है अगर मुझे सही याद है तो वो एक गोल्ड रैंक का है। और एक कहता है नहीं वो प्लैटिनम रैंक का है, वो उन थोड़े से ड्राइवर्स में है जिनके पास उन लेवल के स्किल्स है। फिर कैंग कहता है क्या हेडर थोड़ा सा फेमस नेम नहीं है। उन्होंने कहा तुम बहुत ज्यादा स्केल्ड हो। और हेडर कहता है मैं जस्ट एक नॉर्मल सिविलियन हूँ, मैं बहुत सारे ड्राइवर्स में से एक हूँ। फिर गैंग कहता है कितने सारे ड्राइवर्स है यहाँ पर। वो बंदा कहता है मैं 30 लोगों को जानता हूँ जो लोग गोल्ड में हैं। गैंग और कहता है 30, अच्छा ये बहुत कम है जितना मैंने सोचा था। और इस तरफ टैंगी खाते खाते हुए सोचता है मुझे यहाँ पर बैठ के खाना क्यों पड़ रहा है। और हम जान पाते हैं उसके रीजन को। चैट में कोई कहता है टैंगी का मुकबैंग बहुत ज्यादा क्यूट है। और एक कहता है मैं अभी स्क्रीनशॉट लूंगा इसका और इसे मैं अपना वॉलपेपर बनाऊंगा। फिर हम देखते हैं हेडर कहता है मैं शो ऑफ नहीं करना चाहता, पर जब तुम गोल्ड तक पहुंच जाते हो ना तब असली गेम शुरू होता है। ज्यादातर लोग या तो स्ट्रीमिंग शुरू करते हैं या फिर प्रो बनना चाहते हैं। फिर हम देखते हैं एक पर्सन पूछता है वो कितना कमाता है, इसलिए आली बॉस पूछता है नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारे पीपल क्यूरियस है तुम कितना ज्यादा कमाते हो। और हेडर कहता है मैं अपने आइटम को कस्टमर के अकाउंट में भी देता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा चार्ज करता हूँ। वो लोग ज्यादातर ब्रोंज तक जाना चाहते हैं, इसलिए मैं चार्ज करता हूँ $5000 तक और मुझे वो करने में करीब 3 दिन लगता है। और कैंग शॉक होकर कहता वाओ ये तो महीने में $50,000 हुए। और चैट में से कोई कहता
कहता है इसलिए लोग ड्राइवर होते हैं। हेडर एक टॉप ड्राइवर है, इसलिए ज्यादा ड्राइवर्स इतना नहीं कमाता। हेडर और कहता है मेरे भी कुछ स्टैंडर्ड्स है, उनको कम से कम लेवल 100 से ज्यादा होना ही पड़ेगा और एक सेकेंडरी क्लास भी होना पड़ेगा, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। बिना सेकेंड क्लास चेंज के ब्रोंज तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। फिर चैट कहता है पर एली बॉस लेवल 80 में ही ब्रोंज में है। पर इस तरफ हम देखते हैं एली बॉस बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग में है। क्या तुम लोगों को पता है क्या है? अगर है तो कमेंट करो। और इस तरफ हेडर कहता है एली बॉस और भी कहता है तुम्हारे केस में मैं बिलीव करता हूँ तुम ज्यादा कमाओगे फ्यूचर में स्ट्रीमर होके। और एली बॉस थोड़ा घबराते हुए कहता है कि क्या मैंने कभी सोचा ही नहीं स्ट्रीमिंग क्विट करने का। और चैट में कहता है हाँ वो किस चीज के बारे में सोच रहा था। और एक कहता है क्या वो कैरियर चेंज के बारे में सोच रहा था। लॉल। हेडर कहता है ओ राइट मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था, अगर ये ठीक है क्या तुम स्ट्रीमिंग के मिक को थोड़ी देर के लिए बंद कर सकते हो। कैंग कहता है मिक। फिर कैंग स्ट्रीमिंग के माइक को बंद करते हुए कहता है एवरीवन मैं थोड़ी देर के लिए माइक को बंद कर रहा हूँ क्योंकि उसने कहा उसे थोड़ा सा पर्सनल कुछ बताना है। चैट में कोई कहता है नहीं नहीं इसे बंद मत करो। और एक कहता है हमें भी सुनने दो। फिर एली बॉस कहता है तुम कह सकते हो। फिर हेडर थोड़ा सा सीरियस होके कहता है क्या तुमने चाइनीज प्लेयर के साथ कुछ किया था। कैंग थोड़ा घबराते हुए कहता बिल्कुल नहीं, मैं तो किसी को जानता भी नहीं हूँ। हेडर कहता है उन्होंने पोस्ट किया एक अनाउंसमेंट को, वो सर्च कर रहे एक ड्राइवर जो तुम्हें मार सके। कैंग कहता है मुझे मार सके। हेडर फिर से कहता है एक ड्राइवर जिसका नाम क्लियर है वो ऑलरेडी चूज हो चुका है और वो बहुत ज्यादा फेमस है पैसे के लालच की वजह से। कैंग सोचता है मगर मैं क्यों। हेडर और कहता है वो एक स्ट्रेंज डुअल शॉट का यूज करता है सो तुम उसे पहचान जाओगे बहुत जल्दी, प्लीज केयरफुल रहना। कैंग कहता है थैंक्स मुझे बोलने के लिए पर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। हेडर टैंगी को देखते हुए कहता है उसके बारे में चिंता मत करो, मैं तुम्हारा एक फैन हूँ आफ्टर ऑल। और इस तरफ एली बॉस सोचता है चाइना मैं किसी के बारे में सोच ही नहीं सकता जो मुझे हेट करता है। एक मिनट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और चलो कंटिन्यू करते हैं। और हम देखते बहुत सारे बिल्डिंग को जहां पर एक बंदा कहता है प्रेसिडेंट क्लियर ने कहा वो आज ही एली बॉस को स्नाइप करेगा। और तियांग हु यानी वो चाइनीज स्ट्रीमर कहता है सच में क्या वो बंदा ट्रस्टवर्दी भी है। और वो सामने वाला बंदा कहता है हाँ वो बेस्ट ड्राइवर है जिसे मैं जानता हूँ। क्लियर ने कहा वो अपने कैरेक्टर को यूज नहीं करना चाहता सो हमें उसे 140 लेवल का एक अकाउंट और एयर इक्विपमेंट देना पड़ा। और इधर तियानहू कहता है अगर इस एली बॉस क्रश हो जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कितना पैसा जा रहा है। वो अपने क्यूब को देखते हुए कहता है सो मैं अगर एली बॉस के स्ट्रीम को ज्वाइन करूँ तो मैं ये देख पाऊंगा। फिर बुरी तरह से हंसते हुए कहता है चलो उसका डाउनफॉल देखते हैं। फिर हम देखते हैं अरेना का सीन जहाँ पर एली बॉस कहता है तुम चाहते हुए कैरेक्टर डिलीटेशन बेट मेरे साथ। और हम देखते हैं सामने एक बंदा होता है जो कहता है हाँ एली बॉस मैं तुम्हारे साथ एक फाइटिंग करना चाहता हूँ। जहाँ पर चैट कहता है WTF ये क्या है। और एक कहता है देखो उसके ऊपर हंटिंग करना भी शुरू हो चुका है। और एक कहता है वाओ एली बॉस अब तुम्हारे ऊपर एक स्नाइपर है। पर एली बॉस थोड़ा गुस्सा होकर कहता है तुम मेरे से इतना कैजुअली क्यों बात कर रहे हो। ये बंदा अचानक से मेरे स्ट्रीम के बीच में आ गया और बोला कैरेक्टर डिलीटेशन बेट करने को। हाँ क्या हो रहा है ये। रुको क्या वो डुअल स्वॉर्ड्स है, क्या वो क्लियर है। और हम देखते हैं वो बंदा अपने स्वॉर्ड्स को निकालते हुए कहता है तुम डरने तो नहीं वाले एली बॉस। एली बॉस कहता है एक मिनट मुझे थोड़ा कैलकुलेशन करने दो। और वो बंदा कंफ्यूज होकर कहता है कैलकुलेशन। एली बॉस सोचता है जीतने वाला सब कुछ लेगा, ये रूल तो होगा ही ना। चलो देखते हैं मैं ऑक्शन हाउस से कितना ज्यादा कमाऊंगा। और हम देख पाते हैं एली बॉस पूरी तरह उसे स्कैन करता है, उसके जैकेट, उसका स्वॉर्ड्स, उसका पैंट, उसका बूट, सब कुछ का प्राइस देखता है। और वो बंदा भी शॉक होके कहता है तुम क्या स्कीमिंग कर रहे हो। और एली बॉस कैलकुलेट करके कहता है ये अराउंड 5000 गोल्ड है। अपने लालच भरे आंखों से कहता है चलो ये करते हैं। और हम देखते हैं कैरेक्टर डिलीटेशन बेट शुरू हो जाता है। वो दोनों एक अरीना जैसे में समन हो जाते हैं जहाँ पर वो बंदा एक पोज लेके कहता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया एली बॉस। और ऐसे देखता है एली बॉस चुपचाप रहता है पर बुरे तरीके से हंसता है और कहता है देखो इस पोज को देखो। और चैट भी कहता है लॉल लॉल लॉल। एली बॉस और भी कहता है ये तो एक फैशन क्राइम है। वो बंदा भी एम्बैरस होके कहता है शट अप। पर एली बॉस भी पोज देके कहता है आओ और मुझे पकड़ो।
वो बंदा भी आगे तेजी से आते हुए कहता है तुम्हें मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। फिर एक अटैक करता है, बीच से एक और अटैक करता है। एलिबॉस उसे ब्लॉक कर लेता है आसानी से और देखता है उसके डुअल स्वॉर्ड को ब्लॉक करते हुए और सोचता है वो यूज कर रहा है रोटेशन अपने डुअल स्वॉर्ड में। एलिबॉस और सोचता है वो फास्ट है क्योंकि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज कर रहा है, इसकी वजह से हिट भी बहुत ज्यादा हार्ड हो रहा है। पर सब कुछ यही है और कहता है क्लियर, और क्लियर भी शॉक हो जाता है और कहता है तो तुमको मेरे नाम कैसे पता? एलिबॉस चल हो गया कहता है मुझे क्यों चाइनीज स्ट्रीमर टारगेट कर रहा है? वो बंदा और भी अटैक करते हुए कहता है ये मुझे मैटर ही क्यों करता है, मुझे तो सिर्फ पैसा चाहिए। एलिबॉस थोड़ा गुस्सा होकर कहता है मतलब तुम्हें नहीं पता जिस पर्सन ने तुम्हें हायर किया वो शायद मेरे स्ट्रीम को देख रहा है। और एलिबॉस का स्वॉर्ड क्लियर के गले के बहुत करीब होता है पर एलिबॉस रिट्रीट कर लेता है। एलिबॉस और कहता है क्या वो कोई स्ट्रॉन्ग को नहीं भेज पाया? और हम देखते हैं एलिबॉस और एक स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है मैं कह सकता हूँ वो भी बहुत ज्यादा वीक है। और फिर से पोज देते हुए कहता है फिर से मेरे पास आओ, मैं भी अब यूज करूंगा डुअल स्वॉर्ड को। चैट कहता है कि क्या एलिबॉस जानता है डुअल स्वॉर्ड कैसे यूज करते हैं? और कहते इजी, ऑफ कोर्स उसे पता है। पर एलिबॉस थोड़ा और कहता है ओ ये मेरा फर्स्ट टाइम है डुअल स्वॉर्ड को यूज करने का। वो बंदा भी गुस्से में अटैक करते हुए कहता है एलिबॉस तुम्हारे एरोगेंस का कोई बाउंड्री नहीं। हाँ एलिबॉस कहता है वो एलिबॉस और कहता है ये फन है न्यू चीजों को ट्राई करने में। और हम देखते वो अच्छे से ही ब्लॉक कर लेता है। एलिबॉस अब ब्लॉक के साथ अटैक भी करता है और वो बंदा दूसरी तरफ सोचता है वो शायद मिड 80s के बीच में होना चाहिए, उसका अकाउंट मेरे अकाउंट से करीब लेवल 60 कम होना चाहिए, पर वो मेरे साथ फाइट कैसे कर सकता है? फिर हम देखते हैं एलिबॉस का एक खतरनाक स्वरूप जो बहुत ही जोरदार अटैक करता है। और दूसरी तरफ क्लियर सोचता है सिर्फ यही नहीं वो हर एक मूव के साथ स्ट्रॉन्गर होते ही जा रहा है। एलिबॉस कहता है गाइस मैं तुम्हें एक चीज सुनाना चाहता हूँ। एक ओल्ड बॉक्सर ने एक बार कहा था और हम देखते हुए एक अच्छा सा पोजीशन पा जाता है और भी कहता है सबको ग्रेट होने का चांस मिलता है जब तक वो लोग हजम नहीं हो जाते। और हम देखते एक जोरदार अटैक करता है जिससे क्लियर का हाल बेहाल हो जाता है। एलिबॉस क्लियर को खत्म करते हुए कहता है ओ मैंने एक चीज बोलना भूल गया, शुक्रिया 5000 गोल्ड के लिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं तियांग हो अपने VR सेट को निकालता है और इस तरफ वो बंदा कहता है प्रेसिडेंट। और हम देखते हैं तियांग हो बहुत गुस्से में होता है और कहता है उस बैक्टर्ड को मेरे पास लेकर आओ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं एलिबॉस को जो अपने लूट से बहुत ज्यादा खुश होता है। सीन शिफ्ट होता है नाइक एंटरटेनमेंट के हेडक्वार्टर्स के कॉन्फ्रेंस रूम पे जहाँ पर बहुत सारे पर्सन्स होते हैं। उनमें से कायल कहता है किंग ऑफ मास कॉम्बैट के लिए मुझे लगता है कि इसे महीने में एक बार या हर दूसरे हफ्ते में रखना बेस्ट होगा, चाहे हमें ब्रॉडकास्ट का शेड्यूल एडजस्ट ही क्यों न करना पड़े। एक पर्सन कहता है मैं एग्री करता हूँ। पर कायल पूछता है तुम्हें लगता है क्या कितने सारे पीपल को इनवाइट करना चाहिए हर एक एपिसोड में? एक बंदा कहता है मुझे लग रहा है 8 लोग बहुत ज्यादा कम होगा। फिर ऐसे ही बहुत सारे बात करते रहते हैं। और इस तरफ हम देखते हैं जेमी को जो थोड़ा सा बोर होता है। पर जेमी कहता है ये थोड़ा सा ज्यादा ही बोरिंग हो रहा है, मुझे इसे थोड़ा सा ड्रामेटिक करना पड़ेगा। और इस तरफ कायल कहता है बॉस। फिर जेमी बोलना शुरू करता है पहला रूल जो लूजर होगा उसे अपना मास्क उतार के अपने आइडेंटिटी को रिवील करना पड़ेगा। दूसरा रूल मैच मेकिंग होगा एक लीग फॉर्मेट जैसा। तीसरा रूल जो विनर होगा वो बन जाएगा किंग ऑफ मास कॉम्बैट और अपीयर होगा दूसरे एपिसोड में। चौथा रूल जो विनर होगा नेक्स्ट बैच का वो चैलेंज करेगा प्रीवियस विनर को टाइटल के लिए। और हाँ अगर कोई किंग 5 एपिसोड लगातार रहे तो वो लोग रिमूव हो जाएंगे। क्या लगता है तुम लोगों को? और कायल सिर्फ शॉक होकर कहता है ये बहुत ही ग्रेट आइडिया है बॉस। और सोचता है मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ा सक्सेस होगा मिस्टर कैंग। पर हम जान पाते हैं उसके बाद नाइक ने फेमस प्लेयर्स के बारे में पूछना शुरू किया और किंग ऑफ मास कॉम्बैट ये नाम रैंकर्स में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। फिर हम देखते हैं एक पर्सन को जो कहता है नाइक हमको ढूंढ रहा है। और भी कहता है क्या चीज है ये द किंग ऑफ मास कॉम्बैट? फिर हम देखते हैं ये होता है न्यू वर्ल्ड गिल्ड के गिल्ड मास्टर और वाइस गिल्ड मास्टर। वाइस गिल्ड मास्टर कहता है उन्होंने कहा ये एलिबॉस का शो है, मुझे लगता है वो चैलेंज करना चाहता है बड़े बड़े नामों को। किम सियो यानी गिल्ड मास्टर कहता है वो ये उसका है, कहो कि मैं जाने वाला हूँ। फिर घूमते हुए कहता है तुम्हारे बारे में क्या जुंगू? जुंगू कहता है यानी वाइस गिल्ड मास्टर अगर तुम जाओगे तो मैं
भी जाऊंगा, मैं वाइस गिल मास्टर नहीं हूँ। किम सीओ कहता है न्यू वर्ल्ड गिल इसको जीतेगा। फिर हम देखते हैं जेडी टेलीकॉम प्रोग्रामर प्रैक्टिस रूम का सीन, जहाँ पर एक पर्सन कहता है क्या कर रहे हो तुम लोग, और एक पर्सन कहता है क्या कोच यहाँ पर है, और भी कहता है मैं देख रहा हूँ अरीना के वीडियोस। दूसरा फीमेल पर्सन कहता है ओकेशन क्या है, तुम कहते थे यहाँ का क्वालिटी बहुत ज्यादा कम है। वो पर्सन कहता है पर ये तो डिफरेंट लेवल का है। एक स्ट्रीमर जिसका नाम है आले बॉस, उसने सोलो रेड किया। दूसरा फीमेल पर्सन कहता है क्या वो इवेंट बेटर है जर्मन के बूचर और अमेरिका के साइको से। वो बंदा कहता है वो बेस्ट होगा अगर उसका लेवल थोड़ा सा हायर हो जाए। दूसरा फीमेल पर्सन कहता है या वो सच में गुड है, पर जो भी हो हमने रिसीव किया है एक कॉल एक न्यू शो के लिए। और वो पर्सन चिल्ला के कहता है कि क्या सच में, क्या है वो। फिर वो पर्सन समझाता है ये एक पीवीपी है जहाँ पर तुम डुएल करोगे मास्क पहन के अपने आइडेंटिटी को हाइड करके। दूसरे पार्टिसिपेंट्स प्रो गेमर होंगे या फिर लोग बड़े गिल्ड से होंगे या फेमस स्ट्रीमर्स होंगे। दूसरा बंदा कहता तो हमें तो पार्टिसिपेट करना ही चाहिए, पर वो फीमेल पर्सन कहता है अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ, हमें अभी तक हायर अप से परमिशन नहीं मिला। पर दूसरी तरफ एक बंदा हाथ उठा के कहता है एक्सक्यूज मी मैं जाना चाहता हूँ, और हम जान पाते ये होता है वही शैतान हानबेक। वो फीमेल पर्सन कहता है हानबेक मैं समझ सकता हूँ, पर हानबेक वेट नहीं करता और कहता है प्लीज ऐसा कीजिए कि मैं जा पाऊँ इजीली। फिर वो फीमेल पर्सन सोचता है ये बंदा फेम के साथ कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है, स्ट्रीमिंग के लिए उसे टोकना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। और भी सोचता है वो पैसा का भी भूखा नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी एक अमीर फैमिली से है, लेकिन अगर उन्होंने अपना कनेक्शन का यूज किया तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। और कहता है ठीक है हानबेक तुम पार्टिसिपेट करोगे, और हानबेक कहता है हाँ थैंक्स। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं योंग चैन के घर का सीन, जहाँ पर कैंग कहता है नाइक ने कहा मुझे वो लोग आज कांटेक्ट करेंगे, रिजल्ट्स तो आज तक आ जाना चाहिए। हाँ ये किसका ईमेल है। फिर वो देखता है और कहता है हाँ ये तो एलाइस है, क्या कुछ हुआ। और हम देख पाते हैं एलाइस कहता है सबसे पहले मैं तुम्हारे टीवी शो के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, किंग ऑफ मास कॉम्बैट राइट, लगता है मैं उसके प्रोड्यूसर बनने वाला हूँ, मेरे सपने तुम्हारे वजह से पूरे होने लगे हैं, ऐसे दिल से शुक्रिया एले बॉस। और भी कहता है ओ हाँ मैं तुमसे अब कभी भी पैसा नहीं लूंगा वीडियो एडिटिंग के लिए, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इनफ है। और कैंग इस तरफ शॉक होकर कहता है कि क्या, मैं ग्रेटफुल हूँ पर ये थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है फ्री में चीजें कराने में। फिर कहता है चलो अब केल का पढ़ते हैं, और हम देखते हैं केल कहता है मिस्टर कैंग मेरे पास एक गुड न्यूज है, सब कुछ बहुत ही ज्यादा स्मूथली चला गया, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा परफेक्ट हो भी सकता था, सिर्फ एक ही डिसअपॉइंटमेंट है, ज्यादा कोई रैंकर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ मैनेज कर पाए 30 पार्टिसिपेंट्स को, मैंने डिटेल्स को अटैच कर दिया है देख लेना। कैंग थोड़ा सा शॉक होता है और कहता है 30, ये तो बहुत ज्यादा है जितना मैंने सोचा था, प्रॉब्लम ही क्या है। केल और भी कहता है मैंने प्लान किया था कि मैं किंग ऑफ मास कॉम्बैट के लिए तुम्हारे पास आऊंगा, मेरे बॉस भी मेरे साथ आएंगे। कैंग यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज होकर कहता है हाँ मैंने तो सोचा था 1 महीने तक ही ये करूंगा, पर मुझे लग रहा है अब ये बड़ा हो रहा है। फिर वो कुछ देखता है और कहते क्या ये आईडी, ये तो जंग हानबेक का है ना। और हम देख पाते वो गोल्डन ईगल रॉक से है। और कैंग यहाँ पर थोड़ा सा खुश होकर कहता है मैंने सोचा नहीं था मेरा रिवेंज इतना जल्दी शुरू होगा, क्या भगवान मेरा हेल्प कर रहा है। और वो चिल्ला के कहता है ऑल राइट अब मैं फाइटिंग करूंगा और अब मैं तुम्हें मिट्टी खिलवाऊंगा चान हानबेक। और इस तरफ योंग चैन कहता है तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो, क्या तुम सोच रहे हो तुम यहाँ पर अकेले रहते हो। कैंग मजे में कहता है नहीं नहीं लैंडलॉर्ड ऐसा नहीं है। और इस तरफ योंग चैन कहता है अपने एक्सक्यूज को अपने पास ही रखो, क्या तुमने अरीना कम्युनिटी को देखा है। और इस तरफ कैंग कहता है कि क्यों। योंग चैन कहता है किसी ने देखा कैनकन को, अगर तुम्हें याद नहीं है तो ऑर्क ने जो क्वेस्ट दिया था उसमें था कैनकन को ढूंढो। और इस तरफ कैंग कहता है क्या कैनकन, फिर कहता है कौन था वो। और योंग चैन कहता है हाँ मुझे पता है तुम भूल चुके हो, मैंने जस्ट से देखा। फिर हम देखते कोई पोस्ट करता है मैं कल फ्रोजन कैनियन में एक ऑर्क को देखा, मैं अपने गिल्ड मेंबर के साथ वहां पर हंट कर रहा था और कुछ अजीब सा देखा, एक अकेला ऑर्क वहां पर जैकेट पहने घूम रहा था, हमें थोड़ा ये फनी लगा तो मैंने अपने गिल्ड मेंबर्स को इग्नोर किया और उससे बात करने चला गया। जब हम बात कर रहे थे तो मुझे लगा जैसे वो सिर्फ खाना मांग रहा था, लेकिन तुम जानते ही हो कुछ एनपीसीज आते हैं जो ऐसे ही ग्रेट क्विज दे देता है, तो मैंने उसे अपना
सारा बढ़िया बढ़िया खाना दे दिया। तुम समझ रहे हो ना, वो अच्छा वाला खाना जो मैंने अपने गिल्ड मेंबर्स को भी नहीं दिया था। लेकिन फनी बात क्या है जानते हो, वो सब कुछ खा गया और एक गुड बाय बोला और चला गया। लेकिन हाँ, वो अजीब तरीके से बहुत ज्यादा पोलाइट था, लॉल। पर और कहता है मेरा 500 गोल्ड, अगर तुम फ्रोजन कैनियन में हो तो संभल के रहना, चाहे तुम्हें लगे कि कोई फायदा है, आखिर में तुम्हारा खाना ही लूटने वाला है, जैसा मेरा हुआ। वो और काफी यंग लग रहा था और उसने अपना नाम कैन बताया था। फिर हम देखते कैंग और टैंगी को जो वहीं पर आ जाता है और कहते हैं सो हम आ चुके हैं यहाँ पर आफ्टर ऑल। पर टैंगी थोड़ा सा अलग लग रहा है। पर कैंग कहता है किसे पता था यंग चैन बात कर रहा है डंकन के भागे हुए बेटे के बारे में, तुम्हें याद आ गया शायद। और भी कहता है वो गाय मुझसे ज्यादा जानता है मेरे वीडियो को ही देख के, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। दूसरी तरफ हम यहाँ पर टैंगी को देखते जो कहता है स्टूपिड मास्टर। फिर वो चिल्ला के रोते हुए कहता है हम लोग डेजर्ट के बाद ही फ्रोजन कैनियन में क्यों है, मुझे फॉरेस्ट पसंद है, चलो फॉरेस्ट में। और इस तरफ कैंग कहता है हम यहाँ पर आए हैं तुम्हारे फ्रेंड को ढूंढने के लिए, सो इसे थोड़ा सा सह लो। और इस तरफ टैंगी कहता है क्या नॉनसेंस है, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है जो यहाँ पर रहता है। फिर कैंग कहता है कैन यहाँ है और टैंगी कैंग के ऊपर चढ़ के कहता है कैन कहाँ है वो। और कैंग कहता है वो यही कहीं है, तो चलो उसको ढूंढते हैं एक साथ। फिर अपने मास्क को लगाते हुए कहता है ये एक अच्छा कंटेंट होगा और इसका टाइटल होगा एक भागा हुआ और को खोजना। फिर हम देखते हैं एक ग्रुप ऑफ पीपल जहाँ पर एक पर्सन कहता है हे केट क्या तुम अभी भी उस और को ढूंढ रहे हो, अगर तुम इतने ही डेस्परेट हो अपने 500 गोल्ड के लिए तो मैं दे देता हूँ ना। तो हम समझ पाते ये केट ही है जिसने वो कम्युनिटी पोस्ट किया था। और केट कहता है हे तुम जानते हो ना अर्थ ये मनी के बारे में नहीं है। फिर से अर्थ कहता है तुम जानते हो ना हम यहाँ पर घूम रहे सिर्फ एक हफ्ते से क्योंकि तुम्हें उस ऑर्क ने लूट लिया। फिर हमें बताया जाता है केट ही है वो पर्सन जिसने वो पोस्ट किया था जैसे हम जानते ही है, और वो अभी तक फ्रोजन कैनियन से निकला नहीं। फिर हम जान पाते केट है एक गिल्ड मास्टर, उसके मेंबर से अर्थ, माहा, NY और जूल। ये लोग बहुत ज्यादा रिच पीपल है रियल लाइफ में, इनके एसेट्स ऐसे ही इंक्रीज हो जाते हैं अगर ये काम भी ना करे। सो उनको रियल वर्ल्ड में ज्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो लोग घूमते हैं अरीना में। अगर उनको कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है तो वो लोग शेयर करते हैं ऑनलाइन पे। उनका कभी भी इच्छा नहीं था फेमस होने का, पर समहाउ ये हो गया। उनका गिल्ड का नाम है पायोनीर और उसका गिल्ड दुनिया में सबसे ज्यादा सब्सक्राइब्ड है। एक मिनट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। चलो कंटिन्यू करते हैं। हे वो पर्सन जाना पहचाना नहीं लगता और अर्थ कहता है हे सब्जेक्ट को चेंज करना बंद करो। पर हम देखते हैं एली बॉस को और केट कहते हैं नहीं मैं सीरियस हूँ। फिर वो देखता है और अच्छे से और कहते हैं एक मिनट वो बेयर क्या ये एली बॉस नहीं है। और दूसरी तरफ एली बॉस कहते हैं हे काम डाउन टैंगी। केट दौड़ते दौड़ते कहता है वो भी हॉटेस्ट टॉपिक है अरीना में, चलो चलते हैं। और दूसरी तरफ वो लोग कहते हैं ए केट रुको। फिर हम देखते हैं एली बॉस को जो कहता है तुम लोग पायोनियर हो। केट कहता है हाँ ये एक ऑनर है तुमसे मिलने का। और अर्थ सोचता है ये सच में वही है और केट सोचता है हमें उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहिए। एली बॉस कहता है तुम लोग यहाँ पर क्यों हो। अर्थ कहता है हम लोग और को ढूंढ रहे, असल में यही गाय है जिसने वो कम्युनिटी पोस्ट किया था। एली बॉस कहता है ओ मैं भी उसे ढूंढ रहा हूँ, असल में मेरा एक क्वेस्ट है तुम देख ही सकते हो। अर्थ सोचता है ये तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहते हो, हम ऑलरेडी उसे सर्च कर रहे एक हफ्ते से। एली बॉस थोड़ा घबराते हुए कहते हैं एक हफ्ते क्या कुछ हुआ है। केट कहता है मैं तो सिर्फ उससे मिलना चाहता था, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। और इस तरफ हम देख पाते अर्थ को। एली बॉस सोचता है इंटरेस्टिंग हाँ, और भी सोचता है जैसा एक्सपेक्टेड है अच्छा खासा पैसे वाला पायोनियर गिल्ड से, उनका माइंड सेट ही पूरी तरह से अलग है। केट कहता है क्या हम तुम्हें फ्रेंड में ऑट करें। और एली बॉस कहता है ठीक है। और सोचता है अगर मैं एक अच्छा सा रिलेशनशिप इस फेमस गिल्ड के साथ बनाऊं तो ये फ्यूचर में जरूर से यूजफुल होगा। और कहता है मेरा नाम है कैंग ह्यूनवू। और हम लोग देखते हैं वो लोग शौक होते कैंग का फ्रेंड रिक्वेस्ट देखते हुए, और हम जान पाते पूरा पायोनियर गिल्ड ही फ्रेंड हो जाता है ह्यूनवू के फ्रेंड लिस्ट में। फिर हम देख पाते एक खतरनाक सा आईसी गोलेम को। और इस तरफ हम देखते केट और एक वॉरियर सामने दौड़ते हुए कहता है ऐसे हम पर छोड़ दो एली बॉस। फिर हम देखते हैं वो लोग अच्छे से ही टीम वर्क करके उसे मारता है। और इस तरफ कैंग सोचता है वो लोग सिंक है, सब
सभी लोग अपने रोल को अच्छी तरह से फुलफिल कर रहे और उनमें से वॉरियर केट और मेज अर्थ बहुत ज्यादा हाई क्लास लग रहे। मुझे लगता है प्रोफेशनल टीम ऐसे ही लेवल पे होंगे। कैंग थोड़ा सा घबराते हुए सोचता है क्या जान हनबिग भी ट्रेन कर रहे उसके स्किल टीम मेंबर के साथ। मैं ऐसे ही खड़ा नहीं रह सकता और कहता है मैं जा रहा हूँ अकेले हंटिंग करने के लिए। हम फिर से मिलेंगे जब हम और को ढूंढ पाएंगे। और उस तरफ केट कहता है क्या क्यों। फिर हमें बताया जाता है पार्टी के साथ खेलने में सच में मजा है, पर कैंग जानता है सोलो खेलना ही उसके लिए सबसे ज्यादा एफिशिएंट है। अगर उसे रिवेंज चाहिए जॉन हनबिग से तो उसके पास कोई भी टाइम नहीं है रेस्ट करने के लिए, इसलिए कैंग कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ चिंतित हो सकता है। और हम देख ही पाते कैंग बहुत ही स्पीड से जाता है। और इस तरफ टैंगी कहता है स्टूपिड मास्टर क्या तुम्हें प्रेशर लगा है, इतना अचानक से तुम इतने जल्दी क्यों चल रहे हो। और इस तरफ कैंग कहता है नहीं मुझे नहीं लगा। टैंकी कहता है बस ऐसे शक्ल बनाने से तुम कैन को जल्दी नहीं ढूंढ लोगे, जैसे तुम हमेशा आराम से करते हो वैसे ही करते रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आली बॉस कहता है थैंक्स टैंग। और इस तरफ एक एक्सप्लोजन होता है और कैंग कहता है एक एक्सप्लोजन। फिर वो हंसते हुए कहता है ये कोई मैजिक नहीं था, ये साउंड ऐसा हुआ कि मॉन्स्टर ने अटैक किया, इसका मतलब ये एक बॉस मॉन्स्टर है। और हम देख पाते एक यति जैसा मॉन्स्टर के सामने होता है कैंकन भी अपना अटैक के लिए रेडी होता है और एक अटैक भी करता है, पर उससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। उससे कैंकन भी बहुत ज्यादा थक जाता है और कहता है नॉर्मली एक ऐसे मॉन्स्टर के लिए ये कुछ ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए था। और वो मॉन्स्टर भी गुस्से में अपने पैर से अटैक करने जाता है। कैंकन तब हिल नहीं सकता और कहता है ये सब कुछ ऐसे ही खत्म नहीं हो सकता। और तभी एक स्लैश आता है मून कट और उस यति जैसे मॉन्स्टर पर लगता है। क्या लगता है कौन आया? ऑफ कोर्स आली बॉस आया और कहता है मैंने तुम्हें फाइनली ढूंढ लिया। और कैंकन कहता है एक इंसान? आली बॉस वो नेकलेस निकालते हुए कहता है तुम कैंकन हो राइट? कैंकन उसे देख के कहता है हमारी क्लैन का नेकलेस। और इस तरफ टैंगी गले से लगते हुए कहता है कैंकन। और कैंकन कहता है तुम तो वही छोटे से बेर हो बजलिंग आइलैंड की। कैंकन कहता है कैसे? कैंग कहता है अभी बातचीत यहीं पर खत्म करते हैं, चलो इसको पहले हराते हैं। और हम देख पाते वो यति चिल्लाता है। कैंग कहता है कैंकन तुम अब मूव कर सकते हो राइट? और कैंकन भी दौड़ते हुए कहता है हाँ। फिर कैंग और कहता है चलो उसके मूवमेंट को पहले ब्लॉक करते हैं। और हम देख पाते वो लोग अटैक करते हैं उस यति जैसे मॉन्स्टर के हाथ पैर में। फिर कैंग उसके पैर पे अटैक करते हुए कहता है एम करो पैर पर। और कैंकन भी अटैक करता है उसके पैर पर। वो मॉन्स्टर धड़ाम से गिर जाता है और गिड़ाता है, पर तभी वो दोनों एक जोरदार अटैक करता है और सिस्टम भी कहता है बॉस मॉन्स्टर क्लियर। टैंगी दौड़ते हुए कहता है कैंकन तुमने मुझे बचाया, क्या तुम लोग मुझे ढूंढने के लिए आए फ्रेंड? टैंगी भी कहता है तुम हार्ड ट्रेनिंग की वजह से भाग क्यों गए वहां से? कैंकन कहता है मेरे कुछ अपने रीजंस थे, ट्रेनिंग हार्ड था पर वो रीजन सिर्फ नहीं था। और इस तरफ कैंग सोचता है मैं सोच रहा हूँ वो भागा नहीं रकून के डर से। हाँ उसके साइज को देख के नहीं लग रहा वो इतनी जल्दी पुश भी हो सकता है, पर ये फर्क ही नहीं पड़ता जब तक क्वेस्ट आराम से हो रहा है। और कहता है कैंकन मेरे पास एक मैसेज है रकून से। फिर वो कहता है तुम्हारा घर है ब्लैक फॉरेस्ट मैडो वुल्फ ट्राइब के साथ। और कैंकन भी कहता है पापा। और इस तरफ सिस्टम भी कहता है क्वेस्ट क्लियर हो चुका है। कैंग सोचता है मुझे फिर से रैकून के पास जाना पड़ेगा। हाँ। और इस तरफ कैंकन कहता है मैं ट्राइब में रिटर्न तो करूंगा पर उससे पहले मुझे कुछ करना है। और कैंग भी कुछ नोटिस करता है और हम देखते कैंकन के शरीर में कुछ तो अजीब होता है। और वो कहता है सो मेरे फादर को ये बॉडी ना देखना पड़ी। और टैंगी कहता है कैंकन तुम्हारा बॉडी। कैंकन कहता है मैं एक ब्लैक मैजिशियन से लड़ने के बाद कर्स्ड हो गया था, ये एक ऐसा कर्स है जो तुम्हारे पूरे शरीर के लाइफ फोर्स को धीरे धीरे खा जाता है। कैंकन और कहता है जब तक वो जिंदा है ये कर्स खत्म नहीं होगा। मुझे यहाँ ब्लैक मैजिशियन के कुछ ट्रेसेस मिले हैं, मुझे पता है मांगना थोड़ा सा शर्मनाक है, लेकिन क्या तुम मेरे मदद करोगे उसे ढूंढने और मारने में? कैंग सोचता है यहाँ पर कोई भी क्वेस्ट विंडो नहीं है, क्या इसका मतलब कोई रिवॉर्ड भी नहीं है? और भी सोचता है मतलब मुझे ये पता ही नहीं है वर्थ कितना है। और इस तरफ टैंगी रोते हुए कहता है स्टूपिड मास्टर कैंकन का नाटकोपी। और कैंग कहता है ओके क्या तुम्हें पता है ब्लैक मैजिशियन के पास बहुत सारी चीज है या नहीं? टैंगी तभी चल्ला के कहता है क्या इसका मतलब? और कैंग कहता है कैंकन रास्ता दिखाओ, मैं वो आइटम्स लेने के लिए जा रहा हूँ पर तुम्हें रिलीज कर दूंगा इस कर्ज से क्योंकि मैं ये कर ही रहा हूँ। और इस तरफ दोनों ही खुश होते हैं और टैंगी कहता है कैंकन ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूपिड मास्टर।
एक सिस्टम पॉपअप होता है। हाँ, उस तरफ एली बॉस मैसेज करता है, मैं हूँ एली बॉस, मुझे ऑर्क मिल गया। केट रिप्लाई देता है, सच में? अब कहाँ जाना है? एली कहता है, मैं कैनियन के बीच में हूँ जहाँ स्नो जायंट्स आते हैं, एक पहाड़ी के ऊपर खड़ा हूँ। केट कहता है, हम अभी आ रहे हैं। अर्थ भी कहता है, वो एली बॉस है? केट कहता है, उसने बोला ऑर्क मिल गया है जहाँ पर जायंट्स होते हैं। अर्थ रेडी होके कहता है, फाइनली हमें पता है कहाँ जाना है, चलो उसे वेट नहीं करा सकते। पर तभी एली बॉस मैसेज करता है, वैसे क्या तुम्हें पता है यहाँ पास में कोई डंजन है? केट उसे देख के कहता है, हाँ रुको जरा। एली और कहता है, मुझे ऐसा जगह चाहिए जहाँ अनडेड हो या ब्लैक मैजिशियन बॉस हो। केट कहता है सभी को। उसने पूछा, कोई डंजन है जहाँ पर अनडेड या ब्लैक मैजिशियन बॉस मिले? अर्थ पूछता है, एली बॉस ने ये पूछा, चलो सब अपने कॉन्टेक्ट को यूज करो। फिर हम देखते हैं वो लोग एक डंजन के दरवाजे के सामने होते हैं। केट कैनकन को देखते हुए कहता है, यस मुझे तो मिल गए ऑर्क। कैनकन भी कहता है, ह्यूमन खाना देने के लिए थैंक यू। वो लोग उस तरफ बातें करते हैं और इस तरफ एली बॉस कहता है, तुमने इन्फो इतनी इजीली दे दिया। अर्थ रिप्लाई करता है, अगर तुम फ्यूचर में हमें एक छोटा सा हेल्प कर दोगे तो ये एक फेयर डील है। एली बॉस कहता है, तो चलें। वो लोग एंटर करते हैं डंजन में और अर्थ भी कहता है, मैं एक्साइटेड हूँ तुम्हें रियल फाइट में देखने को। और हम देखते हैं वो डंजन एकदम कब्रिस्तान जैसा होता है। अर्थ कहता है, ये लैब कम कब्रिस्तान ज्यादा लग रहा है। तभी टैंकर कहता है, मुझे लगता है महा संभाल लेगा ये, वो तो एक प्रीस्ट क्लास है ना। महा तभी रिप्लाई करता है, नहीं मैं नहीं हूँ, तुम पैलेडियन हो, मैं तुम्हें आज हील ही नहीं करूंगा। एली तभी उनके झगड़े को देखते हुए सोचता है, वो लोग तो बिल्कुल भी टेंस नहीं लग रहे, क्या ये लोग इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है? लड़की मैजिशियन कहती है, तभी ये जगह कुछ पहचाने से नहीं लग रही। अर्थ भी देखते हुए कहता है, रुको, लगता है ये वही जगह है जो फोनिक्स के वीडियो में था। एली बॉस पूछता है, फोनिक्स का वीडियो? अर्थ पूछता है, तुमने नहीं देखा? फोनिक्स और न्यू वर्ल्ड ने मेन सिनेरियो में एक न्यू वीडियो बनाया था। उनका मेन फाइट एक ऐसा ही ग्रेवयार्ड में हुआ था। वैसे ज्यादा वीडियो में तो मॉन्क स्केलेटन को तोड़ ही रहा था, तो हो सकता है लेट समन करे अनडेड को। ये जगह ओपन है, सोल्जर समन करने के लिए परफेक्ट। बिल्कुल, नेक्रोमेंसी के लिए बेस्ट जगह है। और हम देखते हैं एक मॉन्स्टर बोलता है ये, और वो लोग शॉक हो जाते हैं। कैनकन इस तरफ कहता है, तो तुम? लेच कैरियम कहता है, मेरे लैब में वेलकम है सब लोग का। तभी कैनकन जंप करता है बहुत ऊंचा और हिट करता है उस लेच को जोरदार, और गुस्से में कहता है, इस माना की स्मेल एक ब्लैक मैजिशियन की है। इस तरफ वो लेच अपने मैजिक को रेडी करते हुए कहता है, तो तू इतना दूर तक मेरे पीछे करता हुआ आ गया ऑर्क? समझ गया, तू मेरे कर्ज को संभाल रहा था। तू जब पहली बार मिला था तभी भी प्रॉब्लम ही था। और वो अपने अटैक को करते हुए कहता है, एक और के अटैक ने मुझे लेच बनने में मजबूर कर दिया। और उस अटैक से कैनकन गिरता है। टैंगी उसे देख के चिल्लाता है, कैनकन कैनकन ऐसा गुस्सा मत करो, होश में आ जा। कैनकन उठते हुए कहता है, सॉरी दोस्त, थोड़ी देर के लिए कंट्रोल चला गया था मेरा। और तभी जमीन के अंदर से स्केलेटन्स निकलते हैं और वो लेच कहता है, क्या तुम लोग सोच रहे थे जिंदा वापस जाओगे यहाँ से? महा थोड़ा घबराते हुए कहता है, यहाँ नाइट्स नॉर्मल स्केलेटन्स के बीच है। अर्थ भी टेंस होके कहता है, अब समझा क्यों लोग बोल रहे थे इस डंजन को अवॉइड करो, सब इसके वजह से ही था। पर इस तरफ हम देखते हैं कि स्केलेटन के साथ फाइट करना शुरू कर दिया ऑलरेडी, और पीछे देखते हुए चिल्लाता है, अब तक सिर्फ खड़े हो, मजे नहीं आ रहा, मैं सबको खत्म करने वाला हूँ। महा चिल्लाता है केट। अर्थ भी कहता है, ये बंदा तो पूरा एक्शन एडिक्ट है। दूसरी तरफ कैनकन को कहता है, बता सकते हो लेच का मैजिक पावर कहाँ से आ रहा है? कैनकन कहता है, हाँ, उसके हार्ट और लेफ्ट हैंड से ही आ रहा है, तो इनमें से ही एक लाइव वेसल होगा उसका। एली बॉस रेडी होता है अपने स्वॉर्ड को लेकर और यूज करता है अपने क्रेसेंट मूनकट को, और एक जोरदार धमाका होता है। केट इस अटैक को देख के शॉक होता है और कहता है, ये पावर क्या है? दूसरी तरफ हम देखते हैं टूटे हुए स्केलेटन्स फिर से हिलने लगते हैं। वो लेच कहता है, जब तक मेरे पास माना है मैं अनडेड को फिर से समन कर सकता हूँ। केट इस तरफ कहता है अर्थ को, देखो उसको, और अर्थ कहता है, तुम कह रहे हो एली बॉस को? हम देखते हैं एली के एक्शन को।
केट कहता है क्या वो लेवल 100 से नीचे नहीं है? फिर भी इतने पावरफुल स्वॉर्ड और वो कैसे यूज कर रहा है? उसके बॉडी स्ट्रेंथ को देख के नहीं लगता सब स्टैट पॉइंट्स सिर्फ माना में हैं। और लिच सोचता है इस तरफ मेरा माना जल्दी खत्म हो रहा है, मेरे पास एनफ माना नहीं है स्केलेटन्स को बार बार समन करते रहने का, मुझे उस मास्क वाला बास्टर्ड को पहले निपटाना पड़ेगा। और वो लेस अटैक करता है एक मैजिक को। उसे कैन देख के चिल्लाते हुए एलिबॉस को कहता है देखो पीछे, इस मैजिक से ही मुझे कर्स दिया था उसने। टैंगे भी चिल्लाता है स्टूपिड मास्टर। एलिबॉस घबराते हुए कहता है ये थोड़ा डेंजरस लग रहा है, पर दौड़ते हुए कहता है पर क्या वो हिट कर पाएगा अगर मैं स्केलेटन के बीच से जाऊं? लेच चिल्लाते हुए कहता है तुम बेवकूफ, क्या तुम्हें लगता है मैं स्केलेटन्स की परवाह करता हूँ? मैं उन्हें दोबारा बुला सकता हूँ। एलिबॉस को लगता है वो अटैक तभी वो चिल्लाता है, बाकी सब भी घबरा जाता है। टैंगी भी कहता है स्टूपिड मास्टर। कैंग कहता है मेरा स्किन पिघल रहा है, पर टैंगी कंफ्यूज होता है। और भी एलिबॉस कहता है बहुत दर्द हो रहा है। और हम देखते हैं अपने मास्क को स्केलेटन के ऊपर लगा के कैंग अभी तक नाटक कर रहा था और टैंगी सिर्फ गुस्सा होके कहता है स्टूपिड मास्टर मस्ती बंद करो। कैंग हंसते हुए कहता है मेरे पास एक्स्ट्रा मास्क था, बस ट्राई करना था और वीडियो को बोरिंग नहीं बना सकता मैं, बस मर जाओ स्टूपिड मास्टर। और वो लिच कहता है तुम फाइट के बीच में भी मजाक कर रहे हो। और लिच बहुत ही गुस्सा होता है, कहता है मुझे अंडर एस्टिमेट करने की हिम्मत कैसे हुआ, तुम्हें इसका प्राइस देना पड़ेगा। केट चिल्लाता है इस तरफ स्केलेटन्स गायब हो रहे हैं और दूसरी तरफ लिच एक समनिंग मैजिक यूज कर रहा है। आओ मेरे सबसे स्ट्रॉन्ग क्रिएशन। और हम देखते हैं एक मॉन्स्टर को जिसके पास है एक हॉर्स और अर्थ उस मॉन्स्टर को देखते हुए टेंस होके कहता है क्या हम इसे हरा भी पाएंगे? केल कहता है ये यहाँ कैसे आया? और वो लोग चिल्लाता है उसने दुल्हन को समन किया। फिर हम जान पाते हैं 2 महीने पहले अरीना के ऑफिशियल होम पेज में एक अनाउंसमेंट आता है एक नया रेड बॉस के बारे में, हेडलेस नाइट। उस न्यू अपडेट के बाद सारे ही बिग गिल्ड्स और प्रो गेमर्स ने उस बॉस को चैलेंज किया, लेकिन सिर्फ एक ही गिल्ड उसे हरा पाया और उस हेडलेस नाइट का नाम था दुल्हन। उस ह्यूमंस को खत्म कर दो, चिल्लाता है वो लिच। दुल्हन भी आगे बढ़ते हुए कहता है हाँ मेरे लॉर्ड। एलिस सोचता है लॉर्ड। और उस तरफ केट कहता है क्या कोई गिल्ड कभी इसे हरा भी पाया? अर्थ रिप्लाई करता है न्यू वर्ल्ड को उसे हराने में 3 घंटे लग गए थे, वो भी 20 मॉन्क वॉरियर के साथ, लेकिन अभी भी स्केलेटन नाइट्स है यहाँ और सिर्फ 7 लोग हैं और को भी मिला के। अब क्या करे? दूसरी तरफ टैंगी पीछे से चिल्लाता है क्या तुम मुझे भूल गए इंसानों? और इसके बातों को कोई केयर भी नहीं करता, जैसे कि मेरा चैनल। तुमने अभी तक सब्सक्राइब या कमेंट भी नहीं किया, मुझे पता है करो जल्दी से। वो आ रहा है और सभी रेडी होता है। दुल्हन अपने एक हिट में उन लोगों को फेंक देता है पीछे। कैन को सबसे ज्यादा चोट लगता है और टैंगी पूछता है कैन क्या हुआ, क्या कर्स और बढ़ गया? कैंग नोटिस करके कहता है ये हमें संभालने दो, तुम बस टैंगी के साथ रेस्ट करो। सॉरी ह्यूमन, कैन कहता है। अर्थ घबराते हुए कहता है इतना बड़ा होकर भी इतना फास्ट कैसे है ये? क्या हम इतने कम टीम के साथ इसे हरा भी पाएंगे? क्या हम उल्टे मर तो नहीं जाएंगे? तो इस तरफ दुल्हन चिल्लाता है जो भी मेरे लॉर्ड को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे मैं अपने मेज से कुचल डालूंगा। कैंग बहुत तेजी से पायोनियर के बीच से आगे निकलता है और जोरदार स्लैश करता है उस दुल्हन के ऊपर और पीछे कहता है मैं अकेला इस दुल्हन को रोक लूंगा, तुम लोग लीच को खत्म करो जब तक मैं इसके ध्यान हटा रहा हूँ। और चिल्लाता है हाली बॉस। महा कहता है उसने अभी तक गिव अप नहीं किया, मैं अपने लास्ट माना यूज करके तुम सबको बफ देता हूँ, हम भी गिव अप नहीं कर रहे। फराली को बहुत सारे बफ मिलते हैं और वो दुल्हन कहता है तो तुम मुझसे डुअल चाहते हो, कितने नाइट जैसे हो तुम। आगे बढ़ते हुए कहता है फिर वो एक जोरदार हिट करता है आली बॉस को, पर आली बॉस डॉज कर लेता है उसे। हाँ, दुल्हन कहता है ओह मैंने अपने हेड से अटैक किया। फिर अजीब होके कहता है जरा रुक जाओ, एक फेयर फाइट चाहिए मुझे। आली बॉस सोचता है उसको देख के दुल्हन इतना ज्यादा क्लमजी क्यों है। दुल्हन अपने हेड को लेते हुए कहता है क्या तुमने देखा मेरे हेड ऐसा भी यूज हो सकता है, और जोर से अपने हेड को घुमाना शुरू कर दिया। अली अपने स्वॉर्ड और जायंट स्ट्रेंथ जायंट स्पिरिट को ऑन करते हुए कहता है तुम इससे सच में फाइट कर रहे हो।
फिर दोनों का ही क्लैश होता है जोरदार और दुल्हन को चोट पहुंचता है। अली बॉस भी ये नोटिस करता है, ये इतना आसानी से टूट गया, वो भी रेड बॉस होने के बाद। दुल्हन इस तरफ चिल्लाता है, तुम मेरे हेड का दुश्मन है। एली और सोचता है फाइट के ही दौरान, रुको, क्या ये वही दुल्हन है जिसने बड़े बड़े गिल्ड्स को खत्म कर दिया था? क्या ये सच में लिच का समन दुल्हन उतना स्ट्रॉन्ग लेवल का भी है? अगर ये बस एक सेकेंड रेड बॉस है, पर एक जोरदार हिट करता है, दुल्हन भी टूटता है, दोबारा टूट गया। अली बॉस भी सोचता है, मुझे पता था एंस्टैंड डंजन का बॉस रेड लेवल मॉन्स्टर को समन नहीं कर सकता। उस तरफ टैंकर कहता है, देखो अली बॉस अकेले ही दुल्हन को हरा रहा है। केट भी शौक होके कहता है, वही दुल्हन। कैंग भी सोचता है, पायोनियर को बताने की जरूरत नहीं है, अगर उनके नाम को वीडियो में यूज किया तो और व्यूज मिलेगा ही पर मेरे तो नहीं होने वाले। दुल्हन इस तरफ टेंस होके कहता है, ह्यूमन बास्टर्ड, अगर तुम सच में नाइट हो तो डॉज करना बंद करो और सही से फाइट करो। अली साइड से आते हुए कहता है, इतना शोर क्यों? एक हिट करते हुए कहता है, तुम तो बॉस मॉन्स्टर भी नहीं हो, तो तुम फिर स्किल का भी यूज नहीं कर सकते। और दुल्हन को भी जोरदार लगता है। एली जंप करके आके अपने स्वॉर्ड में और मैजिक यूज करते हुए कहता है, अब आएगा बड़ा अटैक। दुल्हन भी उसे देखते हुए कहता है, इतना ज्यादा डेंस मैजिक, मुझे इससे बचना पड़ेगा। एली बॉस भी कहता है, तुम्ही ने तो कहा था डॉज मत करना, पर देखते हैं तुम डॉज कर सकते हो या नहीं, तुम्हारा मास्टर भी बचेगा क्या? और हम देख पाते हैं, अगर दुल्हन कैंग के अटैक को डॉज करता है तो लिच को वो अटैक लगेगा। दुल्हन कहता है, क्या इतना नाइटली बिहेवियर? एली बॉस अपने अटैक को करते हुए कहता है, मैंने बोला ना मैं नाइट नहीं हूँ, और यूज करता है स्ट्राइक प्लस क्रेसेंट मून कट। दुल्हन बीच से कट जाता है और इस तरफ लीच कहता है, क्या हो रहा है? मेरे अंदर माना क्यों आ रहा है? इसका मतलब उसने दुल्हन को हरा दिया? पर कहता है, तू फूल, और अपने अटैक को कास्ट करने जाता है, पर लीच के ऊपर एक मैजिक अटैक लगता है जोरदार। महा उस तरफ कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? टैंकर कहता है, तुम फिर से वो स्पीयर वाला अटैक करने जा रहे थे ना? उस तरफ कैंग जंप करते हुए आगे आता है और लीच कहता है, नहीं, डिवाइन पावर मेरे क्लब के अंदर घुस गया। और लीच के हार्ट पे जोरदार अटैक होता है और वो डिस्ट्रॉय होते हुए कहता है, नहीं, मेरे सपने। और सिस्टम कहता है, तुमने लीच कोरियम को हरा दिया, तुम्हारा लेवल बढ़ गया, स्टैमिना और मैजिक पावर रिस्टोर हो गया। यस, मेरा 2 लेवल बढ़ा और मुझे लगता है इस वीडियो में बहुत ज्यादा व्यूज आएंगे। पायोनियर आते हुए कहता है, एली बॉस। अर्थ कहता है, तुम तो अमेजिंग हो, मैं बिलीव नहीं कर सकता तुमने अकेले ही दुल्हन को खत्म कर दिया, पर तुमने तो उल्टे हमारा ही मदद कर दिया। एली बॉस सोचता है, ऑब्वियसली वैसा रेड बॉस था ही नहीं। अचानक टैंगी रोने लगता है, वाह कैनकन, तुम्हारा बॉडी क्लीनेस हो रहा है। कैनकन कहता है, वाह, तुम और तुम्हारे मास्टर दोनों का ही इन डेप्थ हूँ। शुरुआत में मैं डाउट था जब फादर ने ह्यूमंस को एक्सेप्ट किया था, लेकिन अब समझ आ गया। और उस तरफ कहता है, क्या मैं ये कम्युनिटी पे अपलोड कर सकता हूँ? कैंग कहता है, ये थोड़ा एम्बैरेसिंग है। कैनकन और कहता है, तुम्हारा मास्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है। और दूसरी तरफ कैंग हंसते हुए कहता है पायोनियर को, लेकिन अपने दोस्तों में क्या मना करूँ, अपलोड कर लो। और सोचता है, मैं तो बहुत व्यूज करने वाला हूँ। एली बॉस कैनकन को पूछता है, तुम वापस ब्लैक फॉरेस्ट में जा रहे हो? कैनकन कहता है, हाँ, अब फाइनली अपने फादर और क्लैंग से मिल पाऊंगा। सर झुकाते हुए वो कहता है, मैं तुम और तुम्हारे मास्टर का बहुत आसानमंद हूँ, कभी टाइम मिलो तो ब्लैक फॉरेस्ट में जरूर आना। कैंग एकदम एक्साइटेड होके कहता है, बिल्कुल, हम दोस्त थे। इस तरह कैंग सोचता है, हाँ, अब चैंगी ने क्या किया था? चैंगी फिर कहता है, सफर में ध्यान रखना, मैं स्टूपिड मास्टर के साथ बहुत ही जल्द जाऊंगा। और वो लोग यहीं पर अलग हो जाते हैं। अब एली बॉस देखता है पायोनियर की तरफ और कहता है, अब लूट डिस्ट्रीब्यूशन। सामने हम देखते हैं मेज और प्रिंस लड़ रहे किसी आइटम को लेकर। एली बॉस शॉक होके पूछता है, क्या हो रहा है ये? अर्थ कहता है, वो लोग एक आइटम को लेकर फाइट कर रहे हैं। एली पूछता है, कैसा आइटम है वो? अर्थ जवाब देता है, वो एक रेयर आइटम है जो कूलडाउन घटाता है स्किल्स का। मेज और प्रिस्ट और ज्यादा झगड़ते हैं, तभी वॉरियर उन दोनों को धक्का मारते हुए कहता है, एली बॉस हम लोगों को देख रहा है। अर्थ कहता है, माफ करना जो मैंने तुम्हें कुछ अजीब दिखाया, ये लो। एली बॉस पूछता है, तुम ये मुझे क्यों दे रहे हो? अर्थ हमेशा की तरह काम होके कहता है, वेल, काम तो तुमने ही सब किया था,
एक्चुअली वो लोग एक दूसरे से लड़ रहे कि कौन ये तुमसे खरीदेगा। फिर धीरे से कहता है, क्या मैं ये रिंग तुमसे खरीद सकता हूँ? मैं तुम्हें 20,000 गोल्ड दूंगा। एली सोचता है 20,000 गोल्ड यानी $20,000, और जोर से कहता है हाँ हाँ जरूर। गोल्ड को पकड़ के बहुत ही खुश होता है और सोचता है पायोनियर गिल्ड ये तो अलग ही लेवल पे है। फिर ब्रेसलेट देख के कहता है स्पेक्स इतने अच्छे होने के बाद भी ये सिर्फ रेयर क्यों है? ओह, क्योंकि ये सिर्फ जिंदा जीवों पे काम करता है, पर 20% HP कट होता है। बॉस फाइट सबसे इजी हो जाएंगे। अगर मैं अब सोचूं तो डेजर्ट ड्रैगन को हराने में मुझे बहुत समय लग गया था। तभी एक आवाज आता है, एक्सक्यूज मी। एली बॉस तुरंत कहता है कोई गोल्ड वापस नहीं होगा। केट शॉक होके कहता है हाँ। तभी कैंग कहता है ओह तुम हो केट। केट फिर कहता है माफ करना बिना बताए आया, पर क्या तुम हमें ज्वाइन करोगे? ऐसा लगता है कि अगर तुम हमें ज्वाइन करोगे तो एडवेंचर और भी ज्यादा मजेदार होंगे। एली तभी सोचता है तो ये चाहता है कि मैं उनके गिल्ड को ज्वाइन करूं, और फिर कहता है बहुत अच्छा लगा सुन के। पर केट तभी बीच में ही कहता है मुझे लगा कि तुम मना करोगे, इसलिए ये ऑफर बाद में देंगे। जाते हुए फिर कहता है अगर तुम जैसे कोई स्ट्रॉन्ग बंदा अभी तक किसी गिल्ड में नहीं गया तो पक्का कोई वजह होगा। अगर कभी तुम्हें किसी गिल्ड को ज्वाइन करना है तो हमें जरूर से कंसिडर करना। मैं एक प्रॉपर जवाब का इंतजार करूंगा। एली बॉस मन में सोचता है पायोनियर गिल्ड, ये लोग सच में अरीना को बहुत पसंद करते हैं, और यहीं पर ही कैंग और पायोनियर गिल्ड भी अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं योंगचन चिकन खाते हुए पूछता है कैंग तुम्हारा कोलोसियम का रैंक क्या है अभी? ब्रोंज। ऑलरेडी? तुम्हारा लेवल क्या है? 93। ये सुनकर तो वो शॉक हो जाता है। ब्रोंज रैंक का एवरेज लेवल तो 120 होता है ना, तो तुम अभी तक हारी कैसे नहीं? एली चिकन खाते हुए कहता है क्योंकि मैं हूँ कैंग यानी एली बॉस। और योंगचन कहता है क्या होगा अगर तुम लेवल 100 से पहले बैटल रॉयल ज्वाइन करो? कैंग फिर सोचता है बैटल रॉयल अरीना में एक ऐसा गेम मोड है जो सिर्फ लेवल 100 से कम प्लेयर्स के लिए ही होता है। ये न्यूबीज के लिए एक चांस होता है बड़े प्रो गेमर्स टीम या गिल्ड्स को अट्रैक्ट करने का, और अगर तुम लकी रहे तो तुम्हें कुछ अच्छे स्किल्स भी मिल सकते हैं। इस गेम का 3 पार्ट्स होते हैं, PvP, मैजिक टेस्ट और अचीवमेंट इवैल्यूएशन। एली सोचता है लोअर लेवल के प्लेयर के साथ PvP में मजा नहीं आता, तो क्या मैं मैजिक टेस्ट या अचीवमेंट इवैल्यूएशन ट्राई करूं? और ऐसे बीच में मैं किंग ऑफ मास कॉम्बैट के बारे में बता सकता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है अरीना बैटल रॉयल डोम में। स्ट्रीम भी स्टार्ट होता है। हेलो सभी को, ये है एली बॉस। तभी कोई 444 गोल्ड डोनेट करके लिखता है तुमसे मिलके अच्छा लगा। एली बॉस भी हंसने के साथ कहता है मुझे भी तुम लोगों से मिलके अच्छा लगा और डोनेशन के लिए थैंक यू। आज मैं बैटल रॉयल खेलने वाला हूँ और चैट में स्पैम होता है फाइनली आज फिर से एक नया रिकॉर्ड तोड़ दो। किंग ऑफ मास कॉम्बैट क्या है मैंने नाइक के साइट पे देखा था। एली कहता है मैं तुम लोगों को उसके बारे में बाद में बताऊंगा, अगर इंटरेस्टेड हो तो एंड तक देखना। चैट में रिप्लाई करता है यार स्ट्रीमर्स अरे बता भी दो। एली उनको इग्नोर करते हुए कहता है और आज मैं PvP में थोड़ा इजी होऊंगा, मैं इस डैगर से लड़ूंगा। और हम देखते हैं वो डैगर का इन्फो ग्रेड होता है कॉमन, अटैक होता है 15। चैट कहता है हमें इग्नोर कर रहा है, एक वोन डैगर लॉल, क्या कोई ये वियर्ड फ्लेक्स है? नहीं ये बस एक स्टूपिडिटी है। एली गुस्सा होके कहता है फ्लेक्स देखते हैं, तब भी ऐसा ही सोचोगे जब ये खत्म होगा। फिर सामने एक स्वर्ड्समैन आता है। वो बंदा खुश होके सोचता है ओह माय गॉड मुझे एली बॉस के साथ मैच मिल गया, क्या मुझे उसका ऑटोग्राफ मिल सकता है? पर उसके बोलने से पहले ही एली ने उसके गेम को ही खत्म कर दिया। बेचारा कंफ्यूज ही रहता है। पर हम देखते हैं ऐसे ही इजीली ओपोनेंट्स को हराता है। एक लड़की फिर कहती है प्लेयर ने 10 कंसेक्यूटिव PvP बैटल जीत ली है। चैट कहते हैं वो कितना वायोलेंट था, कोलोसियम में वो लोग कैसे आते हैं इतना मार खा के फिर से? पक्का उन्हें इमोशनल डैमेज तो लगा ही होगा। एली सोचता है ओह नो मैंने थोड़ा ज्यादा ही कर दिया क्योंकि व्यूअर्स ने गुस्सा दिलाया था। जो भी हो मैं बस अब शो ऑफ करता रहूंगा। फिर हम देखते हैं मैच स्टार्ट होता है। NPC वॉन्स कहता है तो तुमने 10 लगातार मैच जीते, इम्प्रेसिव, पर एक वार्निंग मैजिक टेस्ट अलग है और मुश्किल है। 2 टेस्ट होंगे, पहला मैजिक यूज करना पड़ेगा
पर तुम कोई स्किल नहीं यूज कर सकते, मैजिक सर्कल भी नहीं मिलेगा ज्यादातर तुम्हारे जैसे बच्चे। पर तभी एली बॉस बहुत इजीली ये करके दिखाता है। एनपीसी पूरा शॉक होकर सोचता है ये कैसे इतना जल्दी समन कर लिया और इतना बड़ा भी। फिर कहता है अगले टेस्ट के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। ये मार्वल्स तुम्हारे मैजिक के अकॉर्डिंग कलर्स चेंज करते हैं, हर एक अलग कलर देने की कोशिश करो, ये आसान नहीं होगा। पर एली बॉस 0.01 सेकंड में ही ये कर देता है। कैंग ने तो एक नया रिकॉर्ड ही सेट कर दिया। फिर हम देखते हैं इन्फो गर्ल कहती है नेक्स्ट है अचीवमेंट इवैल्यूएशन, प्लीज अपने हाथ को स्टोन स्लैब में रखो। अचीवमेंट इवोल्यूट होना स्टार्ट होता है। एली फिर कहता है सोच रहा हूँ क्या रिजल्ट आएगा, कम से कम यूनिक तो आएगा ही। तभी चैट कहता है ग्रेडी मत हो यार, अब तक सिर्फ 5 लोगों को ही अचीवमेंट इवैल्यूएशन में यूनिक रैंक मिला है। मैं रेयर पे ही खुश हो रहा था, मुझे तो पता भी नहीं था लोगों को यूनिक भी मिलता है। एली सोचता है अगर यूनिक मिल गया तो व्यूज तो फटाक से बढ़ जाएंगे, मेरे नहीं। सिस्टम प्रोग्रेस शो करता है। सिस्टम कहता है अचीवमेंट इवैल्यूएशन कंप्लीट होता है, रिजल्ट ट्रांसमिट हो रहा है। तभी एक गोल्डन रोशनी होता है और वो लड़की शॉक होता है। तभी हमें बताया जाता है अरीना में 4 ग्रेड्स होते हैं, कॉमन, अनकॉमन, रेयर, यूनिक। पर क्वीन सी यानी अरीना मेकर्स के अकॉर्डिंग एक और सीक्रेट ग्रेड भी है, एक अननोन ग्रेड जो अभी तक किसी को नहीं मिला है। और हम देखते हैं कैंग पूरा शॉक और कंफ्यूज हो जाता है। सिस्टम अनाउंस करता है अचीवमेंट इवैल्यूएशन कंप्लीट होता है, ग्रेड है एपिक। और तभी डोनेशन का एकदम सुनामी आ जाता है और हम देखते हैं चैट एकदम पागल हो जाता है। और वही इन्फोगर्ल कहती है कांग्रेचुलेशन ए एपिक रेटिंग के लिए। फिर वो बोलती है अब मैं तुम्हारा अचीवमेंट्स दिखाती हूँ और हम देखते हैं उसके सारे अचीवमेंट्स को। चैट देखकर बिल्कुल शॉक हो जाता है। कैंग कहता है आहा तुम लोग कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रहे हो। और फिर बंदरों जैसा मुंह करते हुए कहता है ये कुछ खास नहीं है, इतनी भी तारीफ मत करो यार। फिर कहता है चलो रैंकिंग्स देखते हैं और हम देखते हैं हर एक कैटेगरी में वो फर्स्ट प्लेस है और ओवरऑल रेटिंग भी एपिक। कैंग को देखकर आसपास के लोग एकदम शॉक हो जाते हैं। पर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है फॉरेस्ट में, जहाँ पर एली बॉस चैट से कहता है मैं तुम सबको अब किंग ऑफ मास कमबैक के बारे में बताऊंगा जिसके लिए तुम इतना ज्यादा इंतजार कर रहे थे। किंग ऑफ मास कमबैक एक ऐसा कंपटीशन होगा जहाँ फेमस अरीना प्लेयर्स मास्क पहन के फाइट करेंगे। तुम समझ ही गए क्यों, राइट? अपने आइडेंटिटी को छुपाने के लिए। फेमस प्लेयर की क्लास और स्किल्स को सबको पता है, अगर ओपोनेंट ये जाने तो उसको एडवांटेज होगा, लेकिन जब समझ ही नहीं आएगा सामने कौन है तो तुम्हें सिर्फ अपने स्किल पर ही भरोसा करना पड़ेगा और ये फन भी होगा उनको गेस करने में। और चैट कहता है मजेदार लग रहा है, क्या कस्टम वेपन्स भी होंगे? कैंग और बोलता है ये इवेंट हर दूसरे फ्राइडे को स्ट्रीम होगा, उसमें 8 प्लेयर पार्टिसिपेंट होंगे और टूर्नामेंट स्टाइल बैटल चलेगा जब तक कोई एक विनर नहीं बनता। प्राइस डिसाइड नहीं हुआ अभी भी, पर मैं सोच रहा हूँ अपना ऑटोग्राफ और एक कॉन्ग्रेचुलेशन वीडियो दूंगा। और तभी चैट स्पैम करता है नहीं, क्या ये सच में हिट भी करेगा? नाइक तो शायद एली बॉस को साइन करा के रिग्रेट कर रहा होगा। और कैंग इस तरफ एम्बैरस होकर कहता है हे मैं भी एक सेलिब्रिटी हूँ, समझे? पर हम देखते हैं कैंग लाइव स्ट्रीमिंग को बंद करके रैगेट माउंटेन्स में आता है और टैंगी भी बहुत खुश होता है। वो कहता है मैं डेजर्ट और स्नो माउंटेन्स में थक गया था, अच्छा इस बार फॉरेस्ट आया, क्या फाइनली तुम मेरे बात सुन रहे हो स्टूपिड मास्टर? कैंग कहता है तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो? वैसे रेवल कैंप में जो क्वेस्ट मिला था हम वो देखते हैं। क्वेस्ट रेड एनविल क्लैन, रैकेट माउंटेन्स में रेड एनविल क्लैन को ढूंढो और गोल्डन हैमर से मिलो। ग्रेड बी का है ये क्वेस्ट और रिवॉर्ड है एक वेपन। कैंग सोचता है फ्रोजन कैनियन में 3 बॉस मारी फिर भी एक भी वेपन नहीं मिला, इसलिए यहाँ आया। रिवॉर्ड में गोल्डन हैमर का बनाया हुआ एक वेपन है, इस बार तो जरूर चूज कर पाऊंगा एक वेपन। रैगेट माउंटेन्स टफ है, सोचा था लेवल 120 के बाद आऊंगा, चलो जल्दी से ढूंढते हैं ताकि स्टैट्स बढ़ा सकूं। पर कभी कभी तुम्हें ऐसे लोग मिल जाते हैं जो तुम्हें बिना वजह ही नफरत करते हैं, जैसे कि तियानहू बोलता है रिन क्या यह कोई चीज है जिससे मुझे केयरफुल रहना चाहिए? रिन कहती है यहाँ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, हाई लेवल प्लेयर्स जंगल के अंदर होते हैं। तियान ग्रीन करते हुए बोलता है तो चलो इस जगह को ही अपने हंटिंग ग्राउंड बना लेते हैं, वैसे भी हमें मूव तो करना ही था। रिन ठीक है प्रेसिडेंट,
तियान उसके माथे पर हाथ रखते हुए कहता है, अरे बोला था ना मुझे अरीना में मिस्टर तियान बुलाना। और चलते हुए कहता है, मैं 3 घंटे बाद आता हूँ, तब तक लो रैंक के मेंबर्स को बुलाओ और कैंप सेट करो। रेन समझ गया मिस्टर तियान और वो ब्लश करती है। तभी कोई आके कहता है, यार ये रास्ते इतने रफ क्यों है? और ये होता है एली बॉस, जो रेन को देखकर जल्दी से बोलता है, मैं बस एक पास बाई हूँ, स्नाइप नहीं करूंगा, तुम्हारा हंटिंग ग्राउंड सेफ है। और एलिस सोचता है, ये कौन है, ऐसे घूर क्यों रही थी मुझे? रेन भी सोचती है तभी, एली बॉस वही बंदा जिसके वजह से प्रेसिडेंट टेंशन में है। फिर हंसते हुए कहती है, अच्छा हुआ मिल गया, अगर इसे पकड़ लिया तो प्रेसिडेंट तो एकदम खुश हो जाएंगे। पर हम देखते हैं कुछ देर बाद एली बॉस का हाल बहुत बुरा होता है और वो कहता है, यहाँ मॉन्स्टर्स और लोग इतने एग्रेसिव क्यों है? ड्रॉप्स का तो ट्रेस भी नहीं है और बार बार मुझे भागना पड़ रहा है। क्या मैं उस ट्राइब को ढूंढ भी पाऊंगा? शायद मुझे हंटिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। टैंगी घबरा के तभी कहता है, स्टूपिड मास्टर, ये वो फॉरेस्ट नहीं है जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। कैंग उसको कहता है, मैं अपने कंधों पे तुम्हें और थोड़ी देर बैठने देता हूँ, तो रोना बंद करो। और तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? पीछे से रेन कहती है, नोटिस कर लिया तुमने, हाँ, पर कुछ खास नहीं है, बस तुमसे एक बार फाइट ट्राई करना था। कैंग, और इसलिए तुम 3 लोगों को लेकर आए, मैं तो तुम्हारे हंट को डिस्टर्ब भी नहीं किया था। रेन, वो वजह नहीं है, वजह ये है कि तुम माली बॉस हो, तुम्हारा एग्जिस्टेंस ही प्रॉब्लम है उस इंसान के लिए जिसे मैं रेस्पेक्ट करती हूँ। कैंग, मुझे नहीं लगता अब कोई गिल्ड है जो मुझसे प्रॉब्लम रखता है, तुम किस गिल्ड से हो? टैंगी भी चिल्लाता है, स्टूपिड मास्टर अनोइंग है, पर ये कहना भी रूड है। कैंग कहता है, अगर हेल्प नहीं करना तो चुप हो जाओ टैंगी। वो लड़की कहती है, मुझे तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक मैच करते हैं। कैंग, मैच करते हैं? सीरियसली? मैं तुम लोगों पे टाइम वेस्ट ही क्यों करूं? और भागता है जोरदार एली बॉस, वो लोग भी पीछे पड़ते हैं। टैंगी, स्टूपिड मास्टर, तो तुम ठीक हो ना? और हम देखते हैं कैंग सोचता है, रैकेट माउंटेन्स के एवरेज प्लेयर 150 लेवल के आसपास होते हैं, मैं भी 4 लेवल 150 प्लेयर से फाइट नहीं कर पाऊंगा, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अरीना खेलने से पहले मैं एक और गेम का रैंकर था, एक गिल्ड ने मुझे रिक्रूट करना चाहा, मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे सोलो खेलना था। और उसके बाद से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, प्लेयर किलर्स ने चेस किया, हंटिंग डिस्टर्ब किया, हिट पोस्ट आए, गिल्ड बार बार अटैक करते रहे। जो गेम पहले फन था वो स्ट्रेस बन गया। उसके बाद मैं कभी भी लॉग इन नहीं किया उस गेम में। और अब हम देखते हैं एली बॉस डेड एंड पर आ गया। रेन कहती है, अब क्या, तुम पहुंच चुके हो डेड एंड पे। एली बॉस सोचता है, पीकेस जो मुझे मारना चाहते हैं और एक गिल्ड का हंटिंग ग्राउंड भी। मुझे याद आ गया पुरानी कुछ घटिया मेमोरीज, पर इस बार कुछ फर्क है, अब मेरा लाइफ अरीना पे डिपेंड करता है। पर कहता है एली बॉस, आ जाओ, देखते हैं कौन एंड तक बचेगा। पर हम देखते हैं एक वॉरियर आगे बढ़ता है, मिस रेन, क्या मैं अकेला फाइट कर सकता हूँ? यह भी लेवल 100 तक भी नहीं गया। अगर 150 लेवल के 4 बंदे से ये हार भी जाए तो भी इसके रेपुटेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेस्ट ऑप्शन है कि मैं अकेला ही इसे फेस करूँ। रेन सोचती है, चैन हमारी गिल्ड का टॉप 5 वॉरियर्स में है, एली बॉस का कोई चांस ही नहीं है। पर कहती है, ऑल राइट, तुम जानते हो क्या होगा अगर तुम हारे, राइट? चैन, ऑफ कोर्स मिस रेन। चैन भागते हुए आता है और कहता है, मैं तुम्हें एक ही ब्लो में खत्म कर दूंगा इस स्ट्रॉन्ग वेपन के साथ। लो पकड़ो ये एली बॉस। और एक जोरदार क्लैश होता है। एली बॉस भी अपने सारे बब्स को एक्टिवेट करता है। स्ट्रेंथ 1000 प्लस स्वॉर्ड ऑरा वेपन ब्रेकर यूज करता है एली बॉस। स्वॉर्ड क्लैश होता है और चैन का स्वॉर्ड टूट जाता है। वो कहता है, इम्पॉसिबल। कैंग उसके पास आते हुए कहता है, इतने शॉक क्यों हो? फिर उसके आर्मर को पकड़ के उसे नदी में फेंक देता है। तभी वो चिल्लाता है और एली बॉस कहता है, ओह हाँ, याद आया, ये ब्लैक स्कल गिल्ड वाला सीन जैसा है। रेन तभी शॉक होकर सोचती है, चैन हार गया इतनी इजीली? क्या इसने जानबूझ के हमें क्लिफ के पास ले आया? और अगर वो स्वॉर्ड एक ही हिट में तोड़ दिया, मतलब इसने अपना पावर छुपाया हुआ था। और एली बॉस टेंस लेकर कहता है, अगर तुम लोग अटैक नहीं कर रहे हो तो मैं खुद आ रहा हूँ।